हालेलुया, हालेलुया। कुछ हफ्तों से हमने बहुत सारे विषय को लेकर हमने सीखा है। आज हम और भी कुछ सीखेंगे जो कि हम लोग को चाहिए कि हम प्रभु में बढ़े। कितने लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं? प्रभु में हम बढ़ना चाहते हैं, कितने लोग हैं ऐसे? जो कोई प्रभु में, अगर आप एक पौधा है, अगर आप एक बीज है, बीज से पौधा तैयार होता है, पौधे से पेड़ तैयार होता है, हालेलुया, और पेड़ से फल आता है, हालेलुया। तो एक पौधा अगर आप नहीं हो पाए हैं तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है एक पौधे के रूप में, प्लांट के रूप में तैयार करना है, हालेलुया। तो आप अगर सोच रहे हैं कि मैं चर्च में आया हूँ, हालेलुया, आप चर्च में आए हैं, आप एक बीज है, हेलो। आपको परमेश्वर ने दिखाया, जिसका मोबाइल है प्लीज स्विच ऑफ कीजिए। अगर आप चर्च में आए हैं, प्रभु के पास आए हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप एक बीज है। क्या है? बीज है, हालेलुया। और बीज को परमेश्वर ने कहा कि मैं बोऊंगा, हालेलुया। और आपको इस बात को कहने से पहले, इस बात को चाहने से पहले उसने बोला कि तुम्हारा स्वाधीन इच्छा है, स्वतंत्र इच्छा है, जिसको मैं कभी भी नकार नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को रचा, उस समय में मनुष्य को, आदम और हवा को, और जिसे हम निकल आए हैं, अपने स्वभाव और स्वरूप में रचा, हालेलुया। अपने स्वभाव और स्वरूप का मतलब स्वभाव मतलब स्वाधीन, ठीक है, हालेलुया। मतलब हम कुछ भी करेंगे, हम खुले हुए हैं, हालेलुया। हमें कोई भी रोकेगा नहीं, कोई भी हमको कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक हम ना चाहें, हालेलुया। जब तक मैं ना चाहूँ कि मैं कंट्रोल किसी के द्वारा होऊंगा, तब तक मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब चाहा, वो बीज को बोए, आपको लेकर आया, और वो दिखा रहा है जमीन। क्या दिखा रहा है? जमीन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कि तुम एक जमीन में सड़ रहे थे, पड़े हुए थे, सूख गए थे, जहाँ पर ना पानी था, जहाँ पर ना कोई उसमें मिट्टी में कुछ जान था, और उस सूखा वो बंजर भूमि में तुम्हारा बीज जो है कुछ काम नहीं कर पाए, तुम कुछ काम नहीं कर पाए, हालेलुया। अब हम तुमको चुन लिए हैं ताकि हम तुमको वो जमीन में बोए, वो खेत में बोए जहाँ पर तुम फलदायी बनो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आप संसार में थे, वो बंजर भूमि में थे, जहाँ पर सूखा, अकाल और हर तरह के गर्मी से लेकर सब कुछ था, जो कि आपका बीज से पौधा होने में रुकावट डाला, हालेलुया। क्योंकि शैतान ने उस बीज को वहाँ सूखने के लिए छोड़ दिया था। प्रभु का धन्यवाद हो, जिसको शैतान ने सूखने के लिए छोड़ा, उसको परमेश्वर ने बोने के लिए चुन लिया, हालेलुया। शैतान ने चुन लिया था आपको सूखने के लिए, ताकि आपका जान, आपका प्राण, आपका जो आपके अंदर में जो भी बड़प्पन है, जो प्रभु आपके अंदर में है, जो देखता है, आपको दिया है, उसको सामने ना आने दे, हालेलुया, हालेलुया। उसको कभी सामने ना आने दे, ताकि वो बीच के अंदर में ही छुपा रहे, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? उस सूखे हुए बीज को बोने के लिए लाया एक जमीन, हालेलुया। वो जमीन कौन सा है? वो खेत कौन सा है? चर्च, वो परमेश्वर का आंगन है, हालेलुया। जहाँ पर आपको बोया जाता है, आपको बढ़ाया जाता है, और आपको फलदायी किया जाता है, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग को आदत हो गया है कि उस सूखे हुए बंजर जगह में वो बीज सूखते हुए रह जाए, हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, लेकिन उनको पसंद दिया जाता है, तुम यहाँ पर बो अपने आप को, तुम यहाँ पर अपने आप को बो, तुम बीज हो, तुम अपने आप को बो जाओ, हालेलुया। पौलुस कहता है कि हम जब तक बीज मिट्टी में ना गिरे, तब तक जो है वो पेड़ नहीं बनता, हालेलुया। उसमें से असली रूप जो है बाहर नहीं निकलता, पौलुस कहता है अपने वचन में, हालेलुया। दूसरी तरह से जो है वो जमीन कौन सा है? वो जमीन कौन सा है? एक जगह है जहाँ पर हम बीज सूखने के लिए देते हैं, और एक जगह है जहाँ पर हम बीज बोते हैं, हालेलुया। तो जहाँ पर आप थे वो जगह सूखने का जगह था,
शैतान वहां पर घेर के रखा था। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि जब कोई बीज को सूखने के लिए देता है उस समय में वो पहरा देता है। हेलो, पहरे में रहता है ताकि कुछ चिड़िया आके कुछ आके जो है बीज को चुन न जाए। हेलो, हालेलुया। उसी तरह से शैतान आपको बांध के रखा था, आपको घेर के रखा था ताकि आपको कोई लेकर न चला जाए। लेकिन कौन है वो शैतान, कौन है वो दुष्ट आत्माएं, कौन है वो शक्तिशाली व्यक्ति जो प्रभु से टकराए, जो प्रभु से टकराए? हालेलुया। वो महासामर्थ्य परमेश्वर आपको चुन लिया उस बीज के समान और आपको लेकर आया ताकि आपको वो बोए। लेकिन फिर भी आपको कहना चाहता हूं कि आपका स्वाधीन इच्छा के खिलाफ नहीं है। वो आपको चॉइस दिया है कि आप सूखे हुए जगह में रहना चाहते हो, सूखते हुए रहना चाहते हो, ना कि अपने आप को बोते हुए देखना चाहते हो और फूलते फलते हुए देखना। हालेलुया। ये पसंद आपका है, ये पसंद किसी और का नहीं है, ये पसंद आपका है। आपको पसंद करना है, आपको चुनना है कि आप कौन सा क्षेत्र को चुनेंगे, खेत को चुनेंगे या सूखे हुए जगह को जहां पर आपको सूखने दिया गया था। क्योंकि शैतान सूखने के लिए इसलिए दिया था ताकि आपको वो खा जाए। क्योंकि जहां पर हम बीज को सूखने देते हैं इसलिए देते हैं ताकि वहां पर धान जब सूखने के लिए देते हैं, गेहूं जब सूखने के लिए देते हैं, कणक इसलिए देते हैं ताकि वहां से हम अनाज लेकर हम अपना पेट भरे। हेलो, इसलिए तो देते हैं सूखने के लिए। कुछ हिस्सा जो है उसमें से हम दाना निकालते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, बोने के लिए अलग छोड़ते हैं। लेकिन शैतान बोने के लिए अलग, बोने के लिए दाना को धूप में नहीं डाला, खाने के लिए डाला ताकि वो, क्योंकि शैतान जो है वो शेर की तरह है, मुंह फाड़ा हुआ शेर, किसी को फाड़ के खा जाए। हालेलुया, हालेलुया। और वो सुख रहते हैं आप। लेकिन परमेश्वर ने जब आपको चुन लिया तो आपको अभी जैसे कि जब बीज को उठाता है ना, हेलो, बीज को जब उठाता है तो लोग सोचता है कि मैं तो अच्छा ही था, जब क्योंकि उसका आदत पड़ गई। हाँ, आदत पड़ गया तो धूप में रहने का, समस्या में रहने का, परेशानी। वो चाहता है कि मैं क्या बोलते यहाँ धूप हट जाए, क्योंकि उसको कभी कभी क्या होता है ना, धूप और छाँव दोनों बीच के ऊपर आता है। तो कभी कभी उसके पास जब छाँव आता है तो उसको लगता है कि नहीं, छाँव अच्छा था, थोड़ा देर के लिए थाम कर चला गया। वो खुशी जो कि इंसानों का जिंदगी में कभी कभी आता है सांसारिक रूप में। हालेलुया, हालेलुया। और उससे उसको पता चला कि मुझे अगर वो खुशी पूरी जिंदगी भर के लिए मिल जाए तो क्या हो जाए। हालेलुया। तो वही खुशी खोजते हुए आप आनंद खोजते। हालेलुया। लेकिन आप इस आनंद को लेना नहीं चाहते, इसलिए लेना नहीं चाहते क्योंकि आपको खुशी में रहना पसंद है, उस थोड़ी देर के खुशी में रहना पसंद है, और आप चाहते हैं कि हम समस्या में भी रहें और थोड़ा खुश भी रहें। लेकिन प्रभु ने आपको समस्या में नहीं बुलाया, पूरा खुश रहने के लिए नहीं बुलाया थोड़ा सा, परंतु आपको आनंद में और शांति में बुलाया। हालेलुया। लेकिन आप उसको कैसे महसूस करेंगे, कैसे आप उसमें रहेंगे? जब तक जो है आप अपने आप को बोएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लोग चर्च में आना पसंद नहीं करते क्योंकि चर्च जो है उनको पसंद नहीं। अगर एक बीज अगर पसंद ना करे अपने जमीन को जहां पर उसको बोया गया है तो उसका क्या हाल होने वाला है? हेलो, हेलो, क्या हाल होगा उसको अगर जहां पर आपने उसको बोया है और बोने के लिए रखा है, सुना है, अगर वो बीज कहे कि मैं यहाँ जाना नहीं चाहता, मैं यहाँ पर फलूंगा नहीं, मैं जहाँ था वही ठीक था। हेलो, अगर आप एक बीज को आप लेकर आए और जमीन में बोया थोड़ा देर के लिए, अब थोड़ा देर के बाद फिर से निकाल के लेके चला गया धूप में, तो क्या होगा? क्या होगा उस बीज का? क्या होगा उस बीज का? हेलो, कुछ लोग चर्च में आते हैं चर्च छोड़ के गाना शुरू कर देते हैं, धूप में फिर से जिंदगी गाना शुरू कर देते हैं। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। कुछ देर के लिए तो उसको बोया जाता है संडे के दिन, और संडे के दिन के बाद जब दूसरा संडे आने लगता है वो जो है और उनका जो है टिकट कट गया उसका। हेलो, उनका आता पता कुछ नहीं मिलता उसको, ठीक है। और वो दूसरा दिन चर्च में उनको गैर हाजिरी, मतलब उस जमीन से उसको निकाल के उन्होंने शैतान जो है आपके पीछे पड़ा हुआ है, मालूम है। शैतान चाहता है कि जहां पर आपको प्रभु ने चुना
होने के लिए वहां से कैसे हटाकर फिर से सूखे जगह में आपको ले जाए। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। बीज तब तक जमीन में रहना चाहिए जब तक जो है वो पेड़ फल के लायक ना हो। हालेलुया। लेकिन बीज को शैतान चाहता है। सबसे बड़ा समय कौन सा है मालूम है? जिस समय में शैतान आपके पीछे सबसे हाथ धो के पड़ता है, सबसे ज्यादा उसका जो है समस्या आपकी जिंदगी में लाता है। सबसे बड़ा समय जिस समय में शैतान आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है, मालूम है कौन सा है वो समय? जब पहले दिन आप चर्च में आए। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने कुछ मीटिंग बैठाया। जब कुछ अच्छा चल रहा था, मान लीजिए, इसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपके पाड़ा में सब एक ही पार्टी कर रहे हैं, अभी कोई जो है दूसरा पार्टी से खड़ा हो गया, क्या हो? हेलो, हालेलुया। अचानक से पता चला गांव वालों को ये दूसरा पार्टी का खड़ा हो गया। वो अपना पार्टी वाला लोग क्या करेगा? मीटिंग करेगा। हेलो, हालेलुया। क्या मीटिंग करेगा? क्या मीटिंग करेगा? इसको ये आप हमारा दल का नहीं, या तो इसको अपने दल में लाना है, नहीं तो इसको खत्म करना है। हेलो, सीधी इंग्लिश से अगर आ जाए तो अच्छा है, लंगू चढ़ा भी करना हम लोग को आता है। शैतान ने भी हिसाब लगाया। जिस दिन पहली बार, आज अगर पहली बार आप इस चर्च में आए हैं तो आपका हिसाब लगना शुरू हो। हेलो, आपका हिसाब लगाना शैतान ने शुरू कर दिया मीटिंग बैठा के। किसी किसी का मीटिंग बैठ गया है और हर हफ्ता जब आते हैं हर हफ्ता मीटिंग बैठता है। ये व्यक्ति तो ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा उड़ रहा है, इसको पंख काटना पड़ेगा। हेलो, ये थोड़ा ज्यादा उड़ रहा है, इसका पंख काटना पड़ेगा। इसका ये थोड़ा ज्यादा अभी बैठ गया है, इसको थोड़ा अभी ठिकाने में लाना पड़ेगा। ऐसे मीटिंग चलता है। वो कौन सा दुष्ट आत्मा है जो आपके साथ हर दिन भर सुबह से शाम रात भर रहता है? वही दुष्ट आत्मा लोग जाके मीटिंग में बैठता है। तू लोग क्या कर रहा था? तू लोग हैं उसके साथ रहेंगे, तू लोग कोई काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। तू लोग हैं और ज्यादा उसका अंदर जीवन में समस्या बढ़ा। सरदर्द वाला दुष्ट आत्मा, और सरदर्द पड़ा, और सरदर्द पड़ा। हेलो, नशा का दुष्ट आत्मा। और तू क्या कर रहा था? नशा, वो नशा छोड़ देना चाहता है तू, और तेरा टिकट कट जाए। हेलो, सुन ले अच्छा से, और ज्यादा नशा करना चाहिए। हेलो, इस तरह से सारे एक दुष्ट आत्माओं को, वो जो ठिकादार है दुष्ट आत्मा लोग, जाओ आपके दुष्ट आत्मा को ठिकादार है, ठेके में इसको बेचता है और मैंने काम देकर काम बढ़ाकर। हेलो, इसलिए जो होता है ना, पहले दफा चर्च में आने से लोग को समस्या बढ़ता है। इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपने बगावत कर दिया। हालेलुया। आपने बगावत छेड़ा है तो आपको क्या शांत रहेंगे? क्योंकि जिस दिन आपने प्रभु के पास आया उस दिन से लड़ाई शुरू हो चुका है। मैंने पहले प्रचार में कहा था। हालेलुया। और आप जिस दिन इस घर के अंदर में पैर रखा, प्रभु के राज्य में, प्रभु के घर में पैर रखा, और जिस दिन आपने कहा प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, उस दिन से आपका सबसे बड़ा शत्रु शैतान आपके खिलाफ बहुत बड़ा लड़ाई छेड़ने की तैयारी। हालेलुया। आप सोच रहे कि मैं आराम करूंगा, करिए। आराम करना है। प्रभु का वचन कहता है, हे परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों, आओ नहीं करो विश्राम। आराम करने की जगह जो है, विश्राम स्थान जो है, वो का घर है, उनका मंदिर है, चर्च है। हालेलुया, हालेलुया। वो घर के बाहर रहकर कोई क्या बोलता है, पाठशाला के बाहर रहकर कोई बोल नहीं सकता कि मैं पाठशाला अरे पढ़ाई को सीख लिया। लोग, बहुत सारे लोग चर्च में आते नहीं है, सोचते हैं कि मैं बाहर रहता हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, मुझे क्या जरूरत है। अरे पाठशाला के अंदर में, स्कूल के अंदर में जो है कुछ पढ़ाया गया है, और आप उस समय में वहाँ पर अगर अनुपस्थित थे तो पढ़ाई को कहाँ से आपको दिमाग में आया? हालेलुया। और आप जब परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा क्या है? हर दिन परीक्षा आता है। जिस दिन आप प्रभु में आए उस दिन आपका हर एक क्षण परीक्षा में आए। वो परीक्षा क्या है मालूम है? शैतान को चुनौती देना, दुष्ट आत्माओं को चुनौती देना।
वो दुष्ट आत्माएं जो आपके खिलाफ एक बड़ा जंग छेड़ा हुआ है, आप उसको जब चुनौती देते हैं तब जो है आपका समस्या घटता है। आप समझे, देखिए वचन कहता है परमेश्वर के सामने दिन बनो और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से क्या करेगा। हालेलुया। रोमियो उसका 16 का 20 में कहा गया है कि शांति का परमेश्वर तुम्हारे पैर तले शैतान को कुचलना। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आप तो लात खाने वाले में से, कुचलने वाले में से। हर दिन लात खाते हैं, हर दिन लात खाते हैं, आपको भी फंसाते हैं। लात खाते हैं आपको भी फंसाते हैं, लात खाते हैं आपको भी फंसाते हैं, तो भी बचा। हेलो, हर दिन लात खाते हैं तो भी फंसाते हैं, लात खाओ तो भी याद करो, यही जिंदगी है आप। हेलो हालेलुया। अगर ऐसा जिंदगी है आपका तो सुधर जाओ, क्योंकि बीज को परमेश्वर ने चुना है, वो परमेश्वर ने जो पूरा संसार का एकमात्र हालेलुया। उसका अच्छा नहीं लगा कि आप सूखे मर जाए और शैतान का पेट का खाना बन जाए। हेलो हालेलुया हालेलुया। मालूम है दुष्ट आत्मा लोगों का खाना क्या है? दुष्ट आत्मा लोगों का खाना क्या है? दुष्ट आत्मा लोगों का खाना क्या है मालूम है? हेलो, दुष्ट आत्मा लोगों का खाना क्या है? किसी ने पूछा, अगर कभी पूछा होगा कि दुष्ट आत्मा लोग खाता क्या है? चावल दाल आटा नहीं खाता है। हेलो, क्या खाता है? मनुष्य का प्राण। हालेलुया। इंसान का प्राण खाने वाला व्यक्ति है दुष्ट आत्मा। प्राण कहाँ होता है? हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को कहा शैतान का खाना बदल। हेलो, और शैतान खाना। हालेलुया हालेलुया। मेरे रग में वही खून बह रहा है जो आपके रग में बह रहा है, लेकिन उस खून में वो मिश्रण है जो आपके खून में नहीं हो सकता। इस खून में यीशु के हालेलुया। इस खून में यीशु का लहू मिला हुआ है, और इसीलिए जो है शैतान इस खून को कभी पी नहीं सकता, कभी खा नहीं सकता। मेरा प्राण का कभी खाने वाला वो बन नहीं। हालेलुया हालेलुया। हाँ, क्योंकि वो बस उसको ही वो सोच में भी नहीं आ सकते इस खून को, इस काम के पीछे पड़ जाएगा। हालेलुया। इसको कुछ होता तो इसलिए लोग इसलिए आपके पास जो दुष्ट आत्माएं है उसको चुनौती कब देंगे आप? किस तरह से देंगे आप? वचन में आएंगे। हम पिछला हफ्ता में पढ़ा था, दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय, अब 4 अध्याय हम देखेंगे। दूसरा कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम साहस नहीं छोड़ते। हालेलुया। पौलुस कहता है कि इसलिए जब हम पर ऐसी दया, क्या दया हुआ आप पर? क्या दया हुआ? वो दया हुआ आपके ऊपर कि आप वो बीज थे जिस पर दया किया परमेश्वर ने। वो आपके ऊपर दया इसलिए आया क्योंकि परमेश्वर ने खुद उस बीज को बनाया है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए दया करके, माया करके जो है आप पर अनुग्रह करके आपको बुलाया है परमेश्वर ने। ये परिश्रम करने पर, क्योंकि वचन कहता है जब तक वो नहीं चाहता हम उसके पास नहीं आ पाते हैं। हालेलुया हालेलुया। आप ऐसे आसमान से गिरा और खजूर में लटका हुआ चीज नहीं है। आप वो है जिसको परमेश्वर ने उस गोदाम से, जहां पर शैतान ने बहुत सारे दाने के बीच में आपको रख छोड़ा था, परमेश्वर ने इसका नजर आपकी ओर गया और उसको उसने उठा लिया। हालेलुया। उसने उठा लिया और उठाकर उसने अपने घर में लेकर आया, अपने जमीन में बोने के लिए। हालेलुया। लेकिन आप क्या करेंगे? आप उन्हें देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि आपका सोच क्या था कि मैं तो बाहर का दुनिया से परिचित हूँ, यहाँ का दुनिया से मैं परिचित नहीं। मेरा इस जगह में जो है कुछ आता नहीं है, सब चीज आता है उस जगह में जहाँ पर मैं था। हालेलुया। क्योंकि वहाँ पर धूप से मुझे पहचान था, वहाँ बारिश से मुझे पहचान था, वहाँ पर जो कुछ था, जो बंजर भूमि जो कुछ भी था, बारिश मतलब वो बारिश नहीं जो बारिश आप सोच रहे। हेलो, वो सारा चीज था
लेकिन यहाँ कुछ नया होता है जो मुझे नहीं आता है। हालेलुया। यहाँ आना पड़ेगा, आदत डाल दो, क्योंकि ये अच्छा आदत है जिसको परमेश्वर आपको डलवाना है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम साहस नहीं छोड़ते। साहस नहीं छोड़ते। साहस कब? साहस कहाँ? बदमाई में किसी को साहस नहीं मिलता। जहां पर परमेश्वर लेके आता है वहां पर साहस मिलता है। हालेलुया। कोई अगर बदमाई में रहता है, बदमाई में कहाँ था? जहां पर शैतान आपको देखभाल करने के लिए और धूप पे छोड़ दिया था, बंजर भूमि में छोड़ दिया था, हालेलुया। और वहां पर आप कौन सा साहस दिखाते थे? वो कहां पर कौन सा साहस था? क्योंकि आपके प्राण के विषय में, इसलिए वचन कहता है, जब यीशु मसीह कहता है तुम अपने प्राण के विषय में चिंता मत करो, तुम क्या खाओगे क्या पियोगे। क्या क्यों बोला प्राण के विषय में? हेलो। पहला जिसने 5:23 में कहता है जो सबसे पहले परमेश्वर के आत्मा, उसका बाद प्राण, उसके बाद शरीर, आस्ते आस्ते उसके आगमन से पहले वो परिपक्व करेगा। हालेलुया। शुद्धिकरण प्रक्रिया में लाके वो अलग टॉपिक हमने प्रचार किया था, थोड़ा सा और करेंगे। हालेलुया। लेकिन बात ये है कि क्यों परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने प्राण के विषय में चिंता ना करो। जो अपने प्राण के विषय में चिंता करता है वो कभी साहसी नहीं है। हालेलुया। जो अपने प्राण के विषय में चिंता करे, प्राण के विषय में चिंता करना मतलब होता है क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। जब आप यीशु के पास आए ये चिंता कुछ करना। जिस दिन आप इस घर में पैर रख दिया, प्रभु के भवन में पैर रख दिया, आपको ये चिंता उसी पर छोड़ना। हालेलुया। क्योंकि आपका देखभाल करने वाला परमेश्वर आपको अपने हाथ में वहां बोएगा। बोलने दीजिए वो अपने आप को, क्योंकि वो वहां बोएगा आपको जहां पर बारिश भी होगा अच्छा से, जहां पर छांव और धूप भी होगा जरूरत के हिसाब से, जहां पर उस जमीन में इतना पुष्टि है, एक पेड़ लगा हम वहां बोते हैं जहां पर जो है उसका अच्छा खाना मिलेगा। और आपको यहाँ इतना अच्छा खाना मिलेगा, इतना अच्छा भोजन मिलेगा, इतना परिपक्वता मिलेगा कि आप इस तरह से बड़े होगा। क्या क्या है? हालेलुया। बड़ा होगा। हालेलुया। 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 जब आदम हवा को परमेश्वर क्या था, पवित्र आत्मा में इसको समझे बात को कह रहा। जब आदम हवा को परमेश्वर ने बोला फूलो फलो में मर जाओ, तो दो आशीष था। एक आशीष था गिनती में बढ़ जाए, दूसरा आशीष क्या था? परमेश्वर के आंगन में बढ़ जाए। हालेलुया। परमेश्वर के आंगन में, परमेश्वर के आंगन में, परमेश्वर के आंगन में। परमेश्वर का आंगन क्या है? परमेश्वर का आंगन परमेश्वर का है चर्च। हालेलुया। यहाँ बढ़ने का जगह है। जब बढ़ जाएंगे आप, परमेश्वर का वचन कहता है वही है जो जगह बदल सकता है। हालेलुया। वो आपको वचन कहता है क्या? चर्च को उठाना। जब आएंगे किसको उठाएंगे? बंजर भूमि को उठाएंगे कि चर्च को? तो अपने आंगन को उठाएंगे। जो आंगन को उसने भेजा मसीह के समय में, और उसने कहा मंदिर बनाओ, वो मंदिर जिसमें एक आंगन हो, जिसमें एक पवित्र स्थान हो, आने के अति पवित्र स्थान हो। हालेलुया। हालेलुया। और वही आंगन को, जो मंदिर को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बनवाया, वही मंदिर को परमेश्वर जो है एक समय उठाने वाला है। हालेलुया। वो कौन सा मंदिर है? कौन सा मंदिर है? कौन सा मंदिर? वो मंदिर है हालेलुया। हम यीशु मसीह का देह है। हालेलुया। 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 वो यीशु मसीह का देह है, उसका अनुभव पत्थर को परमेश्वर उठा लेगा। आप अगर बंजर भूमि में पड़े हैं तो आपको उठाएंगे नहीं, परमेश्वर ने उठाने के लिए पहले आपको अच्छी जगह में रखेगा। हालेलुया। आप बोलेंगे मुझे एक हफ्ता चर्च में आना है, दूसरा हफ्ता नहीं आना है, क्योंकि मेरा जिंदगी में बहुत बड़ा समस्या है। मैंने पहले ही कहा कि जिन सारे दुष्ट आत्माओं के साथ आप मिले जुले हुए हैं, वो सारे दुष्ट आत्माओं ने अपना काम को और बढ़ा लिया है, ताकि आपको पूरे सामर्थ्य के साथ
रोक सके ताकि आप परमेश्वर के भवन में ना बढ़ जाए। हालेलुया। आप परमेश्वर के भवन में ना बढ़ जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप बढ़े, इसलिए जो है वो आपको बोना चाहता है। कोई बात मत करो। हेलो, कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बढ़े गए। कहाँ बढ़ेंगे? जहां पर तुमको बोया गया है, उसके आंगन में, उसके आंगन में। हालेलुया। वचन से लिखा उसके आंगन में, जहां पर उसको बोया वहीं पर बढ़ाएंगे। हालेलुया। लेकिन बढ़ने से पहले आपको पहले बीज से पौधा तो बनना है। हेलो, और बीज से पौधा होने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? बीज से पौधा बनने का जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है। और उसने कहा जब तक एक बीज जमीन पर ना बोया जाए क्या होता है? मरता नहीं, और उसमें से पौधा बंद नहीं होता। असली रूप तो उसमें है, बीज नहीं है, उसके अंदर है। आप सोच रहे कि मैं कौन हूँ? जैसा लिखा वैसा ही मुझे तो कुछ अच्छा नजर नहीं आता। कैसे नजर आएगा? वो आपकी अच्छाई जो प्रभु ने आपको जो आपके अंदर में रखा है, वो प्रभु जानता है जिस अच्छाई को आपके अंदर से बाहर लाएगा तो आपके अंदर ही छुपा। हालेलुया। आपके अंदर में वो अच्छाई छुपा हुआ है, क्योंकि आत्मा जिस तरह से आप अपने देख नहीं पाते, अपना आत्मा को, अपना अच्छाई को भी आप देख नहीं पाएंगे। हेलो, क्योंकि वो अच्छाई बीज, एक बीज, अगर मेरे पास बीज हो तो मैं आपको दिखाता। एक बीज को देख के कभी नहीं आप चलो ये कह सकते कि ये आम का पेड़ का बीज है, ये जो है जामुन का पेड़ का बीज है, ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं। हेलो, हालेलुया। क्योंकि आप बीज को पहचानते इसलिए क्योंकि पेड़ से आपने उस फल को खाया और बीज को आपने देखा है। हेलो, इसलिए आप जानते हैं कि उस पेड़ से जब आया वही पेड़ बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है शरीर मट्टी से बना है, मट्टी में मिल जाएगा। आत्मा परमेश्वर के पास आया है, परमेश्वर आत्मा है, उसके पास चला गया। हालेलुया। आत्मा कौन सा बीज है? जब तक आपका शरीर मरेगा नहीं तब तक आत्मा जो है अपना रूप नहीं दिखाएगा। आपके आत्मा, आपके आत्मा, आपके आत्मा, आपके अंदर में कुछ है जो आपको पता नहीं है। क्योंकि आपको पता नहीं इसलिए क्योंकि शैतान ने आपको सिर्फ बाहरी रूप दिखाया है कि आप बीज हो। बीज के अंदर में क्या है आपको दिखाया है। हालेलुया। शैतान ने कभी नहीं दिखाया आपको, और इसलिए जो है आप उसके नजरे से देखते देखते ऐसा देखने वाले में से हो गए हैं कि आपको वही दिखाई देता है जिसने जो कुछ उसने आज तक आपको दिखाया। हेलो, हालेलुया। क्योंकि बीज जब बोला जाता है, बीज को पता नहीं है कि मैं अपने अंदर में इतना बड़ा एक जुगा रखता हूँ। हालेलुया। मैं अपने अंदर में इतना बड़ा साम्राज्य रखता हूँ, मैं अपने अंदर में इतना बड़ा रूप रखता हूँ, मैं अपने अंदर में इतना महान एक चीज रखता हूँ। हेलो, हेलो। बीज के अंदर बीज को पता नहीं कि उसका अंदर में क्या है, उसका अंदर में क्या है पता होता है उसको जो बोलता है। हेलो, हालेलुया। बीज कौन पता है? कौन पता है बीज? कोई धान का बीज नहीं जाकर बोलता है, कोई गेहूं का बीज नहीं जाकर बोलता है। कौन पता है बीज को? किसान को पता है। किसान होता है, किसान को पता है कि उस बीज के अंदर में क्या है। हालेलुया। जिसने आप और मुझे बनाया उसको पता है कि हमारा अंदर क्या है। हालेलुया। जिसने हम और आपको बनाया है अपने हाथों से, उसको पता है कि हमारे अंदर में क्या छुपा हुआ है। आपको पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं था आज से 20-21 साल पहले। हालेलुया। हालेलुया। आज कितना तारीख है? 9 तारीख। 10, 11, 12, 13, 14। आज के बाद 5 दिन अगर हमारे जाए तो हम प्रभु में आए हुए थे आज से 21 साल पहले। 21 साल होने वाला है। कितना साल? 21 साल। हमको याद आता है, कुछ दिन पहले मुझे याद आ रहा था, पहले समय में दानियल प्रार्थना कर रहा था और उसके प्रार्थना को 21 दिन तक रोक दिया शैतान, कि उस समय में प्रार्थना को दूतों के माध्यम से उत्तर भेजा जाता, संवाद भेजा जाता दूतों के माध्यम। इसलिए जो है जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा गया यीशु मसीह के जन्म से पहले मरियम को और यूसुफ को संवाद देने के लिए। हालेलुया। 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 हालेलुया।
इब्राहिम सरगुदू को भेजा गया। उसी तरह से जब शैतान ने दानियल के प्रार्थना के उत्तर जो परमेश्वर भेजने वाले थे, मैं वो कौन लेके आ रहा था प्रार्थना का उत्तर? मिकाइल। हेलो, और मिकाइल जब लेके आ रहा है शैतान के साथ, शैतान ने मिकाइल के साथ युद्ध लगा दिया और 21 दिन तक वो युद्ध होता रहा, क्योंकि वो जानता था कि दानियल के पास अगर ये समाचार पहुंच जाए तो बवाल हो जाएगा। समाचार क्या है मालूम है? दानियल का पुस्तक अगर 50 बात आप पढ़ेंगे वहाँ पर कुछ एक जैसा होता है। जो यीशु मसीह से आने से पहले लोगों को संवाद देने के लिए संवाद भेजा जा रहा था कि अंत के दिनों में क्या होगा। हालेलुया। और शैतान नहीं जानता था कि अंत का दिन में जो होने वाला है, मेरा हाल क्या होने वाला है, उसको पता लोगों को चले। इसलिए 21 दिन तक शैतान ने उस ऊपर में मिकाइल के साथ युद्ध छेड़ दिया ताकि शैतान मिकाइल को आने ना दे उस संवाद को लेकर। 21 दिन के बाद दानियल के पास समाचार पहुंचा और उसने लिखा शैतान का क्या हाल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैं कौन हूँ? 21 साल का, यस, प्रभु का बुढ़ा। हालेलुया, 21 साल का प्राचीन हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई दिन न था कि शैतान ने लड़ाई नहीं छेड़ा, क्योंकि उस समय में भी सर्वदूत था। हम तो वो दूत हैं उसको परमेश्वर ने चुना। हम मसीह के दूत हैं, हम मसीह के दूत हैं। हालेलुया, हालेलुया। रोकना हर वक्त चाहता था कि लोग कहीं नहीं पाया, क्योंकि हम मिकाइल नहीं है, हम वो सर्वदूतों से बढ़कर है जो परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि उसने हमको सर्वदूत से कुछ नीचे ही बनाया, लेकिन हम भी उस दूतों का नहीं करेंगे। हालेलुया। वचन कहता है हम सर्वदूतों का भी नहीं करेंगे। हेलो, पढ़ लीजिएगा वचन में जाके, मेरा वैसे इतना समय नहीं वचन में जाना। आप वचन में जाकर पढ़िए, ऊपर लिखा हुआ है कि हम स्वर्गदूतों का भी नहीं करेंगे। स्वर्गदूत कौन सा है? पढ़े, गिरी हुए स्वर्गदूत, उनका भी नहीं। जो दुष्ट आत्मा आपके पीछे पड़े हैं, वो दुष्ट आत्माएं, जितने दुष्ट आत्माएं आपके अगल बगल में है, उन सबको न्याय करके परमेश्वर चुनेगा। आप उसको कहाँ भेजा जाए? फिराहत में। बहुत सताया तुझे, आप फिराहत सामाने के बारी आई, उसका ठिकाना लगाओ। जैसा जैसा ठिकाना में है मैं तुमको बता दूंगा कौन सा ठिकाना, जस्ट तुम जाके उसमें डाल दो। हेलो, धन्यवाद देते हैं कि वो ठिकाना लगाने वाला समय वो आने के बाद में अभी से शुरू है। हालेलुया। कहता है कि परमेश्वर के सामने 3 बनो, शैतान के सामने तो भागने के नहीं देते। वचन कहता है तुम जब कुछ भी किसी बातों पे सर में बांधा जाएगा, जो कुछ भी खोलेंगे सब चीज़ खोला जाएगा। हम लोग बांधते हैं उसको अच्छा से और नरक के गड्ढे में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना बार ऐसे जब पहली बार मैं बांधने लगा तो बहुत सारा गलतियाँ होता था। कभी कभी जो है ना अपना बंधन तो कर नहीं पाता था, दूसरा तरीका लगा रहा था। हेलो, तो अभी जो है मैं परिपक्व हूँ 21 साल, मालूम है कि कैसे बांधा जाता है, किस तरह। हालेलुया, हालेलुया। वो सब बांधने से पहले अच्छे से तैयारी कर लो, बांधने से पहले बांधने का तरीका सीख लो। गाँव बांधने जाना ऐसा नहीं है, बांधने जाओगे घर का लोग आपको मार के चला जाएगा। हेलो, ऐसे बांधो मत, ठीक है, ठीक है। हेलो, ऐसे बांधो, ऐसे बांधो कि सबसे पहले आप तैयारी के साथ। हालेलुया, हालेलुया। कहता है तो पता चले कि आप ऊपर जी गए, बाकी सब चल गए। दुष्ट आत्मा लोग नहीं, आप चुप रहो। हालेलुया। वचन कहता है, पढ़ेंगे, परंतु हमने लज्जा के बाद कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वाले ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका तेजोमय सुसमाचार का प्रताप उन पर ना चमके, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं।
कि वो प्रभु है और उसके विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। मैं ज्यादा कुछ नहीं जाऊंगा, यहाँ पर 7 पद कौन सा धन बोल रहा है, कौन सा धन? परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तन में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिट्टी का बर्तन मतलब हम किससे बनाए? मिट्टी से। यीशु परमेश्वर ने मिट्टी दिया और आदम को बर्तन बना। कौन सा बर्तन? मनुष्य के बर्तन, जिसमें क्या रहस्य है? क्या रहस्य है? महान धन को रखा। धन क्या है मालूम है? क्या कर दिया? जीवन के साथ जीवन। यीशु बोलता है मार्ग सत्य जीवन नहीं, जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ आत्मा और जीवन। क्योंकि यीशु को पता था कि उसको किस बात का सबसे पहले जरूरी है, किसको पहले बचाना है ताकि बाकी सब लोग बच जाए उसके साथ। शरीर से शुरुआत होती है आत्मा से। हालेलुया। और इसलिए जो है उसने क्या किया, अपने आप को आत्मा से शुरुआत करने के लिए क्या किया, उसने अपने आप को उसमें बीज के समान अपने आप को मार दिया। हालेलुया। बीज के समान क्या किया? हेलो, अपने आप को मार दिया ताकि उसके आत्मा के द्वारा हम छुड़ाए। हालेलुया। और वही आत्मा था जो यीशु को कब्र से 3 दिन के बाद जिंदा उठा दिया। हालेलुया, हालेलुया, जिंदा कर दिया। आपके आत्मा का ख्याल रखने वाला परमेश्वर और मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ। मिट्टी के बर्तन वाला बताएं आपका शरीर। ये मिट्टी का बर्तन इतना नाजुक है, अगर आप थोड़ा सा भी इधर से उधर कुछ करेंगे, जैसे मिट्टी का बर्तन नाजुक होता है, वैसे आप थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो आत्मा को हानि पहुंचेगा। और जो हानि आप पहुंचा रहे हैं हर दिन, हर पल, हर वक्त आपको, क्योंकि पता नहीं है कि आपके अंदर में एक बहुत बड़ा इंसान छुपा हुआ है। आप तो अपने आप को आईने में देखते हैं उस बीज को, लेकिन उस बीज के अंदर में महान इंसान छुपा हुआ है, वो महान धन छुपा हुआ है, जो धन को परमेश्वर ने क्या 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 कहते हैं यहाँ पर, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जब हम यीशु में नहीं थे तो हमारा ये मिट्टी जो है, मिट्टी का जो बर्तन है शैतान के हाथ में था, और उसने उस धन को क्या किया था? मोल नहीं दिया। हेलो, और वो मरा हुआ था, मरे हुए लाश की तरह। मतलब आत्मा कभी मरता नहीं है, लेकिन आत्मा को लाश बना कर रखा जा सकता है। कोमा में डाल अगर आपके भाषा में कहो तो कोमा में डाल। हेलो, उस समय में पवित्र आत्मा ने आकर आपको जिलाया। हालेलुया। और जिलाने के बाद, क्योंकि वचन कहता है बिना आत्मा के, पवित्र आत्मा के कोई कह नहीं सकता कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस पवित्र आत्मा ने आपके आत्मा के साथ मिलकर आपको पहचान करवाया यीशु के साथ। आप बोलेंगे कि मैं ऐसे आ गया। हेलो, इधर सुनिए, जिनको अच्छा नहीं लग रहा घर चले जाओ, पूरे को सुनो। कोई आराम के द्वारा नहीं है, आराम के द्वारा ये चर्च है। हालेलुया। यहाँ पर वो परमेश्वर मौजूद है जिसको अपना क्या बताए, सब कुछ जो है ठीक ठाक पसंद है। बिगड़ा हुआ चीज पसंद, बिगड़ा हुआ परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। ऐसा कुछ मत करो। जब चर्च में आते हो भद्र निशान, आप अपने घर में कैसे अभद्रता से रहते हो, कहाँ रहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी हो चर्च में आते हो
परमेश्वर के पास आए हो, परमेश्वर वो साधारण व्यक्ति नहीं, आपको पास आपको उसके पास आने से पहले आपको जो है अपना आप को उस तरह से तैयार करना है जिस तरह से वो चाहता है आप पसंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आके हाथ काट के लगा सो गया, सोने वाला जाए। भाई का वचन कहता है चेलों के पास इसी में से गया और कहा कि तुम थोड़ी देर मेरे लिए जाग नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। आप कौन है जो थोड़ी देर के लिए चर्च में सोते हैं, थोड़ा देर के लिए जाग नहीं सकता आप उसके वचन को सुनने के लिए। हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है इसलिए कि क्या किया उसने, हेलो क्या किया, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का बर्तन कौन है, हमारा। हालेलुया। और हमारे अंदर में सब हम सूखे हुए बीज के समान उस जगह में पड़े हुए थे, सूखे जगह में, मतलब बाहर में नहीं, शैतान के जगह। हालेलुया। तो उस समय में शैतान ने क्या किया, उस बीज को अपने चाहत के अनुसार इस्तेमाल किया और उसके अंदर में जो असलियत है उसको दबा के रखा। हेलो, यीशु आया छोड़ने के लिए वो असलियत। हालेलुया। अगला का प्रचार किया था इसी अध्याय का, अगला अध्याय में तीसरा अध्याय में कि हम यीशु मसीह के पात्री हैं। हम यीशु मसीह को क्या है, चिट्ठी पात्री नहीं, पौत्री। आपका शादी नहीं करवाएगा, पौत्री। पौत्री मतलब होता है चिट्ठी, लेटर। हालेलुया हालेलुया। हम पात्री सब हैं। तैयारी करने के बाद जब यीशु मसीह आएगा वो चर्च के साथ शामिल होगा। हालेलुया। शादी मतलब उसके साथ मेल होता है, शादी में मेल होता है, जो शरीर एक होता है, उसी तरह से यीशु के साथ हम एक होते हैं। हालेलुया। इसी तरह वचन कहता है परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। किसकी ओर से है, किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर। कौन सा सामर्थ, आप बोलते हैं मुझको कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे मैं दुर्बल हूँ, कमजोर इंसान हूँ। तब तक आप दुर्बल और कमजोर इंसान बनते रहेंगे जब तक आपके अंदर जो आत्मा है उसको दबा हुआ। हालेलुया। आपके अंदर का आत्मा दबा हुआ रहेगा, क्योंकि वो महासामर्थी आत्मा जब और महासामर्थी आत्मा के साथ मिल जाएगा तो क्या होने वाला है शैतान जानता है, इसलिए जो है उसको खोलने नहीं, उसको छोड़ने नहीं देता, तो नहीं चाहता। इसलिए चर्च में आने के बाद भी लोग गवार, अशिक्षित, कुछ न समझने वाला, कुछ न जानने वाला लोग को बोला मुझे प्रार्थना आता है। हाँ, मैं अलग प्रार्थना करते हैं, आप बहुत अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं, आई डोंट प्रे। हेलो, अरे लोग जब यीशु मसीह के बारे में बात करता है, मुझे अच्छा करना आता है, मैं बोल दूंगा, जो बोलेगा बोल दूंगा मैं। लेकिन जब उसको कहा जाता है कि तुम चर्च में आओ और परमेश्वर का वचन सुनो, परमेश्वर के पास बैठो, परमेश्वर की आवाज़ सुनो, परमेश्वर से बात सीखो और जिसको सिखाए उसको आप इस्तेमाल करो, तब उसका 12 बजा। हेलो, ये 12 बजा है, ये वाला 12 नहीं बोलो। हालेलुया। वो थोड़ा दूसरा तरीके का 12 है। हालेलुया। वो दूसरा तरीके की गड़बड़ी है। हालेलुया। ये गड़बड़ी करने वाले लोग चर्च में बहुत मिलेगा आपको। ये लोग खुद गड़बड़ी करता है और लोगों को गड़बड़ी में फंसाता है। हालेलुया हालेलुया। और ये लोग जो है खुद को बोलता है मैं स्वर्ग से नहीं उतरा हुआ, अभी उतर के आया हूँ। देखो अभी कुछ लोग तो चर्च से बाहर निकल दिए, मतलब अपना इलाज करना शुरू कर। किसको, मरीजों को। कौन मरीज मिलेगा उसको, विश्वासी। हेलो, मरीज बाहर का नहीं मिलेंगे, विश्वासी लोग मिलेंगे। चर्च के बाहर निकलते ही हाँ तुम चर्च से जानो ना, तुम चर्च में नहीं गया, तुम चर्च में किया था, तुम क्या सीख के आया, हम भी गया था। हालेलुया। सिखाना शुरू कर दो, तो अब आप सीखेंगे। वचन कहता है कि आपके अंदर में वो महान चीज है जिसको शैतान ने दबा के रखा है, उसको खोलना है। कैसे खोलेंगे, वो कब्र में है, उसको खोलने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए आपको। इसलिए पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने भेजा। जिस तरह से यीशु के कब्र के पास पवित्र आत्मा गया और क्या हुआ, वो दरवाजा खुल गया। ऐसा खुला कि कोई बंद नहीं कर पाया, वो ऐसा बंद था कि कोई खोलने वाला इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो खोल दे। हालेलुया। इतना तगड़ा खोल दरवाजा, पत्थर का दरवाजा ऊपर से क्या आया, नया कब्र, ध्यान सुनिएगा। हेलो, नया कब्र
पत्थर से बनाया हुआ, और दरवाजा भी बहुत बड़ा पत्थर से बना है। और पत्थर को क्या किया उसने, उन लोगों ने पूरा जोड़ दिया ताकि वो कब्र में किसी तरह रखा जाए। हेलो, पवित्र आत्मा आया, ऐसा खुल गया, गिरा भी होता है। वो धन्यवाद देते कि 600 लोग, कल वोट हुआ था यहाँ पर, 100 आपको एक मूर्ति को संभालने के लिए, पहाड़ा देने के लिए 600 सोल्जर। हेलो, आप सोचिए, सिर्फ कोई भी नेता महान आदमी में मर जाता है ना, तो उसका लाश के सामने इतना सारा बॉडीगार्ड मिल जाता है। हेलो, यीशु को पहाड़ा देने के लिए रोम से 600 लोगों, 600 सेना को, 600 व्यक्ति को बुलाएगा सेना से, जो पहाड़ा दे रहा था उस लाश का। हेलो, लेकिन पवित्र आत्मा आया, सब ठिकाना लग गया। हेलो, सब ठिकाना लग गया। और जब ये पवित्र आत्मा ने वो दरवाजे को खोला, यीशु बाहर आया। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी कब्र को भी खोलता है, आपके कब्र को भी खोलता है, लेकिन आप खोलेंगे तब ना, क्योंकि उसके अंदर से तो महान व्यक्ति निकल आएगा। क्योंकि जो मुझ में, पौलुस कहता है, जो मुझ में है वो इस संसार में जो है उससे बढ़कर, जो मुझ में सामर्थ्य देता है इस संसार में जो है उससे बढ़कर है, क्योंकि वो यीशु है। हालेलुया। क्योंकि जब वो कब्र खुल जाएगा, शैतान नहीं चाहते कब्र खुल जाए, क्योंकि कब्र खुल जाएगा तो उसमें से एक प्रकाश आएगा, एक ज्योति आएगा, और ये ज्योति जो है अंधकार के लिए ज्योति आपको शरीर में हुई है। वचन कहता है जितने लोग ज्योति में चला वही परमेश्वर का, वही का यीशु के साथ चला वही परमेश्वर का। हालेलुया। जैसे वो ज्योति में, वैसे हम भी ज्योति में। हालेलुया। कब ज्योति में थे? कौन सी ज्योति में? बाहरी ज्योति में जो दिखा देता है आपको, लाइट सूरज का, दिखने का, जो भी मोमबत्ती, जो भी है उसका टॉर्च, उसका लाइट नहीं कर रहा हूँ। ये लाइट वो है जो लाइट कभी भी दबाया नहीं जाता, तो उसी दबाया जा सकता है कब्र के अंदर। कब्र कौन है? आपका मृत्यु का पात्र, आपका शरीर, आपका मन, आपका आत्मा, आपका बाहरी हिस्सा। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको चर्च में नहीं आने देता है, वो खोलने नहीं दे रहा, किसी भी हालत में नहीं चाहता है। इसीलिए वचन कहता है, अगर हम इसे पढ़ेंगे, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी, क्यों बोलता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ये बाहर नहीं मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से जो बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। 4 पद ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है। हेलो, जो यीशु के नाम नहीं जानता है वो लोग इस बात को, एक बात मैं कहना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा। हालेलुया। बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स में फर्क क्या है? नॉन बिलीवर्स और नॉन बिलीवर मतलब होता है विश्वासी और अविश्वासी। कौन है विश्वासी और अविश्वासी? ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। विश्वासी अविश्वासी यहाँ पर कौन है? विश्वासी और अविश्वासी चर्च में कहा है, और बाहर में जो लोग यीशु को नहीं जानते अन्य जाति का। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी अविश्वासी क्या है? वचन कहता है क्या है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को, आंखों को नहीं, वचन कहता है क्या? ध्यान से सुनिए जो वचन कहता है। हेलो, परमेश्वर का वचन कहता है, हेलो, मेरे लोग अज्ञानता के कारण मर रहे हैं। अज्ञानता कहाँ है? जहाँ पर पर्दा है। हेलो, जो अंधेरे में है उनको क्या पर्दा चाहिए? जो लाइट में है उनको पर्दा चाहिए। हालेलुया। जो बाहर है संसार में तो अंधेरे में ही है, उसको क्या पर्दा दे? वो खुला हुआ रहेगा तब भी उसका समझ में नहीं आएगा, पर्दे में रहेगा तब भी समझ में नहीं आएगा। तो उनको तो अन्य जाति है, लोग इसको गलत प्रचार करते हैं। ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूँ। हालेलुया। लोग बोलते हैं इसको परजाति, मतलब अविश्वासी मतलब परजाति नहीं है। अविश्वासी मतलब वो लोग जो चर्च में तो रहते हैं लेकिन कभी भी उनका कब्र खुला नहीं, यीशु बाहर नहीं निकल गया उनकी जिंदगी से। हालेलुया। कभी भी उनका जिंदगी से यीशु बाहर निकल के नहीं आया। ये लोग वो है जिनका बुद्धि को शैतान ने पर्दा डाल कर, कौन? इस संसार के ईश्वर ने। हेलो, आप बोलेंगे मैं चर्च आता हूँ, मेरा पर्दा हटा कि नहीं? अभी आप पूछ सकते हैं,
मैं अक्सर एक हफ्ता चर्च आता हूँ, एक हफ्ता चर्च नहीं आता हूँ। मेरा पर्दा हटा के नहीं, आपका पर्दा नहीं है, वो शैतान ने आपको बुद्धि में पर्दा डाला। ध्यान से सुन लो, जो लोग चर्च कमाई करते हो, चर्च में नहीं आते हो, जो लोग चर्च अटेंड नहीं करते हो, उनको ध्यान से सुन लीजिए। जो प्रभु का घर में, प्रभु के आंगन में नहीं आते, उनके पास बैठते नहीं है, जिनको परमेश्वर ने बुलाया परिश्रम करने वाले बहुत से लोगों, जिनको जिसको परमेश्वर ने चुन लिया, उस बीज को, ताकि वो लेकर आए, उसको समय दे, ताकि वो अपने आप को सोचे कि मैं अपने आप को बोने दूं कि नहीं परमेश्वर के हाथ में, इस आंगन में। हेलो, मैं आपसे कह रहा हूं, आप हो सकता है बैप्टिज्म ले लिया, गलती से ले लिया, गलती से बैप्टिज्म मत लो, तैयारी से सब लोग। हालेलुया। क्योंकि चर्च में बैप्टिज्म कोई नियम नहीं है। बैप्टिज्म वो चीज है जहां पर बोया जाता है। हेलो, बीज को आप खुद बोएंगे, अपने हिसाब से बोएंगे तो नहीं चलेगा। हेलो, हालेलुया। आप बोलेंगे मैं चर्च आता हूँ, मैं हफ्ते में एक बार आता हूँ, महीने में एक बार आता हूँ, साल में एक बार आता हूँ, 3 महीना मेरा छुट्टी रहता है, कभी कभी 3 हफ्ता छुट्टी रहता है, 1 हफ्ता छुट्टी। हेलो, आपका कबर खुला, आपका कबर यीशु मसीह जब जा रहे थे राजू की कृपा, याजक लोग जब खड़े थे, यीशु ने बोला पलट कर, तुम तो खुली हुई हो। हेलो, तुम तो कबर हो। हेलो, तुम तो कबर हो जिसमें चुना फूटा हुआ, सादा रंगा हुआ है। हेलो, आप लोग जो लोग चर्च नहीं आते, एक हफ्ता आते, दूसरा हफ्ता नहीं आते, आप लोग वो कबर देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन आपका अंदर में बदबू आता है। हेलो, आपका अंदर से बदबू आता है। ध्यान से सुन लो, जो चर्च नहीं आते हो, कोई बहाना करके नहीं आते हो, आप बोलते मेरे पास बच्चा है, मेरा छोटा बच्चा है, मेरा वो है, मेरा वो है, मेरा ये है, मेरा वो काम था, ये काम था, मेरा नौकरी था, कल छुट्टी किया था, आज चलाना जाना पड़ा। सुन लो, ध्यान से सुन लो, आपका कबर खुला नहीं है, आप कबर में। यीशु मसीह ने कहा इसको हालेलुया। यीशु ने कहा लाजर कब्र से बाहर आ। कब्र में कब तक रहेगा? क्योंकि कब्र में रहने के लिए नहीं पूछा, साथ रहने। हालेलुया, हालेलुया। कब्र में रहने वाले ध्यान से सुन लीजिए, आप कभी भलाई नहीं देखेंगे, क्योंकि आपका असलियत अभी सामने नहीं आया। जो लोग चर्च में नहीं आते, एक हफ्ता दूसरा हफ्ता, एक हफ्ता आते दूसरा हफ्ता नहीं आते हैं, सुन लीजिए ध्यान से, अब उसके आंगन में नहीं आते हैं आप उसके, क्योंकि आंगन में आके आपको डिसीजन लेना पड़ता है, ये बीच में बोने दूं कि बोने ना दूं। हेलो, हालेलुया। तो बीज का ऊपरी हिस्सा जो है वो जब तक मरेगा नहीं, आप उसका असलियत बाहर, अंदर से बाहर आएगा नहीं। इस संसार के हिसाब से शैतान, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रभु के पास रोता हूँ, तभी मैंने प्रार्थना प्रभु सुनता क्यों नहीं है? अरे बाबू, जिसका पर्दा डाला हुआ है, बुद्धि का पर्दा डाला हुआ है, उसका प्रार्थना कैसे जाएगा उसके पास? आपका प्रार्थना सुनेगा कौन? हेलो, सुनेगा मालूम है कौन? जो चर्च में नहीं आता है और प्रार्थना करता है घर में बैठकर, जो प्रभु के आंगन में कभी आता नहीं है, परंतु घर में प्रार्थना करता है, बोलता है मुझे मिल रहा है तो घर, वो का प्रार्थना का उत्तर कौन देगा? कोई निकालो, इसमें प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं देगा, शैतान इसका प्रार्थना का उत्तर। तो शैतान जानता है कब्र में रहते हुए किस तरह से इसको अच्छा से रहने देना है। और उन अविश्वासियों के लिए वचन कहना 4 पर, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिए हैं। बाबू यीशु के पास आया, यीशु ने आपका अंधापन निकाल, लेकिन आपने पर्दा डाल दिया। हेलो, पर्दा किस तरह से डाल दिया? किसी भी बहाने से डाल दिया। पर्दा कौन है मालूम है? पर्दा कौन सा है? पर्दा आपका बहाना है। जो चीज यीशु के साथ में आपको आगे बढ़ने नहीं देता, जिसका बहाना आप करते हो, जिस चीज का आप इस्तेमाल करते हो अपने आप को रोकने के लिए, वो आपका पर्दा। हेलो,
हो सकता है आपका बच्चा आपका पर्दा हो, मेरा बच्चा है छोटा इसलिए नहीं चलता। बोल गई आपका बच्चा शैतान के हाथ में है, वो शैतान बड़ा होगा और अपना शैतान ऐसे दिखाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते। जो लोग बच्चे के कारण बोलते हैं मेरा बच्चा एक जन्म से तो चर्च में था, कुछ बच्चे लोग खाली एक मेरा बच्चा है एंजल, जब यहाँ पर बैठा मेरा बड़ा बेटी, उसको 21 दिन में मैंने चर्च में लेके 21 दिन में चर्च में, तब से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसको कुछ कभी वो आता नहीं है उसको अभी उसको लेके आए तो उसको घर में सिखाता रहता हूँ, बहुत डांटता हूँ, बहुत उसको टॉर्चर भी करता था, बहुत ज़्यादा सीखी। हेलो हालेलुया हालेलुया। कुछ दिन में उसको खाली बात हो रहा था, कुछ दिन में हम उसको मिनिस्ट्री में छोड़े सीखने के लिए। हालेलुया। आपका छोटा बच्चे को बहाना देते हो पैसा का, मेरे पास पैसा नहीं रहता, पैसा छोटा बच्चे का बहाना है पैसा, कुछ ना कुछ बहाना आएगा। पर्दा, आपको पर्दा लगाना बहुत अच्छा आता है। हेलो, ये पर्दा आपका क्या बिगाड़ने वाला है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप बोलेंगे पर्दा याद दिलाता है कौन है, बहाना दिलाता है, ये बहाना नहीं चलेगा दूसरा बहाना कर, ये बहाना नहीं चलेगा दूसरा बहाना कर, ये बहाना नहीं चल रहा अभी दूसरा बहाना कर। आप सोचे हैं आप दिन प्रतिदिन जो है शैतानी दिमाग में बढ़ रहे हैं, आपके दिमाग बुद्धि में नहीं परमेश्वर का शैतानी में बढ़ रहा है। हेलो, कभी सोचा है आपने, कभी सोचा है आपने आपका दिमाग बढ़ तो रहा है लेकिन वो पर्दे के अंदर में शैतान के हिसाब से पर्दा काम बोलता है कि आप चर्च में आना पसंद नहीं, बाबू दुनिया इधर से उधर बोलता है मुझे चर्च आना है, आप सचमुच पर्दा। हालेलुया हालेलुया। आप बोले मूसा ने इस परमेश्वर को देखा, हम क्या देखने के लिए आए? हालेलुया। हालेलुया, देख कर भी सुन कर विश्वास। हालेलुया। आप कौन विश्वासी हो? देख के विश्वास करो, विश्वास सुनने से आता है, देखने से विश्वास संसार में आता है, सुनने से विश्वास परमेश्वर का आता है। हालेलुया हालेलुया। और संसार में जो विश्वास आता है वो विश्वास नहीं है, वो नाम का विश्वास। हालेलुया। तो इस संसार के ईश्वर ने आपने बोला कि संसार मैं प्रभु में हूँ, मेरा साथ शैतान का कोई रिश्ता नहीं है, आप चर्च में नहीं आते हो, आप कब्र में हो, रिश्तेदारी अच्छा नहीं मानो। हेलो, आप मानो चाहे ना मानो, रिश्तेदारी अच्छा नहीं माना आता है। किसके साथ? दुष्ट आत्मा लोग, शैतान। आप बोले कि मैं रिश्तेदारी निभा रहा हूँ यीशु मसीह का, मैं आपको बता रहा हूँ आप रिश्तेदारी अच्छा नहीं माना आता है, लेकिन आप इस बात पर गलत हो कि आप यीशु के साथ रिश्तेदारी नहीं निभा रहे हो, आप शैतान के साथ, दुष्ट आत्मा के साथ अच्छा रिश्तेदारी निभा। आपको गिफ्ट देना चाहिए। हेलो, गिफ्ट मिलेगा, शैतान आएगा देखने के लिए, अच्छा गिफ्ट देगा, सजाया हो। हेलो हालेलुया हालेलुया। कौन सा गिफ्ट चाहिए आपको? सब लेके आएगा, यीशु मसीह के पास लेके आया था गिफ्ट। हेलो, उसको पहाड़ के ऊपर लेके गया और बोला पूरा सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, सिर्फ एक काम कर मेरे साथ। हेलो, जो शिशु को बोल सकते हैं सारा चीज दे सकता हूँ, तो आपको प्रार्थना में आपको क्या दे रहा है? हेलो, जो चर्च में नहीं आते हो तो उनके पास रहते नहीं, आपको प्रार्थना कहाँ पहुँच रहा है आपको पता है कि जब दानियल प्रार्थना करता, दानियल का प्रार्थना शैतान को। हेलो, दानियल का प्रार्थना से परमेश्वर तक नहीं पहुंचा था, शैतान तक भी पहुंच गया था, इसलिए शैतान आके निकाल करो। हेलो हालेलुया। तो आपका प्रार्थना शैतान तक पहुंच नहीं रहा है, इसका गारंटी क्या है बाबू? गारंटी है? और आप बोलेंगे मुझे आज कल में प्रार्थना करता, मुझे पैसे का बहुत जरूरत है, अचानक से मेरे पास पैसा गया और आप चर्च में नहीं आते, आपको पैसा दिया कौन दिया? चर्च में नहीं जाता हूँ, फिर भी जो है मैं प्रभु के पास नहीं जाता हूँ, फिर भी जो है प्रभु धन्यवाद मेरा प्रार्थना आप सुनते हैं। प्रभु आप जो है बहुत बढ़िया है। पास्टर जो प्रचार करता है ना, पास्टर खड़ा है वो उल्टा पलटा बोलता है, वो जो है ठीक नहीं है, वो ठीक बोलता नहीं है। और आप जो बोलते हैं प्रभु आप तो जानते हैं, इसीलिए आप मेरे पास है तो
50 आप कितना बड़ा गलत हो आप नहीं जानते हो, क्योंकि पैसा शैतान ने दिया आपको ताकि आपको विश्वास बढ़ा सके अपने राज्य परमेश्वर के राज्य में आप विश्वास बढ़ा सके। हालेलुया हालेलुया। आपसे तो मैंने पैसा दिया क्योंकि मैंने सब तक चर्च में नहीं किया था। वो मेरा घर में खुशी आया, आनंद कभी नहीं आया, खुशी आया। पेप्सी का बोतल ओह बोला लिया खत्म। हालेलुया 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 हालेलुया। भाई बहन सुन लो, आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, इसका गारंटी क्या है अगर आप चर्च में नहीं आते हो। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर बोल सकता है ये तू जो कुछ बोलेगा मैं सब दे दूंगा, तुझे मुझे तेरे पास झुकना है। अब मैं तो झुका नहीं, मैं तो कभी कभी चर्च में आता हूँ। बाबू सुन लो, सर में हाथ, अगर मेरा हाथ आप तक आपका सर तक पहुंचता तो हाथ थोड़ा सर में थोड़ा बहला कर मैं हेलो हाँ अच्छा से समझो, अच्छा से हेलो अच्छा से समझो। आप बोलेंगे कि मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। दिमाग थोड़ा खोलो आप, पर्दा में है आप। हालेलुया पर्दा में है आप, आपका प्रार्थना परमेश्वर सुन नहीं रहा है, शैतान सुन रहा है। आप बोलेंगे इससे पता क्या है, मैं तो शैतान के पास झुका नहीं। जब जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनने में अस्वीकार करते हो और अपने आपको उसके अधीन नहीं करते हो, परंतु परमेश्वर के अधीन ना करते हुए उस बहाना करते हो, उसकी इच्छा के पास इच्छा के अनुसार नहीं चलते हो, तब आप शैतान के सामने वहाँ पर भी रिवॉर्ड मिलता है भैया झुकने का, जो यीशु मसीह ने नहीं लिया। हालेलुया वहाँ पर भी मिलता है रिवॉर्ड जो यीशु मसीह ने नहीं लिया, लेकिन आप तो हर दिन लेते हैं, आप तो हर दिन लेते हैं वो रिवॉर्ड। शैतान बोलता है चर्च में नहीं किया तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तेरा साथ। हेलो बाइबल में लिखा हुआ है, गलती की पुस्तक में। हेलो ये लोग दर्शन देखते हैं, कभी क्या दर्शन देखते हैं मालूम है? हेलो मैं सपना देखा यीशु का, कभी चर्च नहीं किया, ये जानता तो मेरे साथ। हेलो सपने में यीशु आया था, सपने में क्या हकीकत में आएगा यीशु, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप क्या करेंगे, प्रभु मिल गया, मुझे ले चलिए। मुझे ले चलने से पहले बोलेगा प्रभु मुझे ये, मैं क्या करूँगा मालूम है? मैं क्या करूँगा? मेरे पास अगर आज यीशु आए है, उसी वक्त आए, हालेलुया मैं परखूंगा यीशु है कि नहीं। हालेलुया कितने को शैतान दिख गया यीशु के नाम से, यीशु के रूप में, और वो समझ नहीं पाए कि यीशु है। हालेलुया वो तो यीशु के पीछे पड़े हैं, शैतान हुआ ऑटोमेटिकली शैतान के पीछे पड़े यीशु के नाम। हालेलुया इसलिए यीशु से कहता है जो कोई यीशु पड़े सारा हमारे सामने जो पुलिस क्योंकि यीशु करता है वो लोग सब स्वर्ग में कर रहा है। सुंदर प्रभु, क्या सुंदर प्रभु है, व्हाट ए माइटी गॉड, व्हाट ए माइटी गॉड, व्हाट ए माइटी, हमको देता है। हालेलुया हमको दिया, ओह धन्य हो गया प्रभु मेरा जिंदगी, मैं चर्च में नहीं गया तो आपको दे दिया। बाबू शैतान से आपका रिश्तेदारी अच्छा नहीं। हालेलुया घर का लोग घर का होता है, घर के बाहर का लोग घर का हालेलुया हालेलुया जो उसके घर में टिकता नहीं, टिक नहीं पाता, घर समझता नहीं, उसके घर में आता नहीं, कभी उसका घर का उसका अपना हालेलुया। एक लोग का वचन कहता है मेरा भवन यीशु मसीह ने क्रोध हो गया, यीशु मसीह गुस्सा हो गया। तुम कौन हो मेरा पिता के घर को गंदा करने वाले, व्यवसाय करने वाले, बिजनेस करने वाले, हाँ कौन हो मेरा
भवन पिता का भवन प्रार्थना का भवन है, तुम्हारा जैसा रोजगारी का भवन नहीं है। हेलो, वो परमेश्वर यीशु मसीह जो अगर खंडर पकड़ सकता है, वो चाबुक पकड़ सकता है मारने के लिए सबको, वहां पर सबको मारा। हेलो, मार के भगाया, महाराजा आके पूछ रहा है तुम किसके पावर से ये कर रहे हो, कौन तुमका दिमाग? यीशु मसीह ऐसा जवाब देता है तो समझ में नहीं आता। हेलो, वो पूछता है कुछ आप, वो बोलता है ये भवन को गिरा दो, ऊपर से देखो, ये भवन को गिरा दो, उल्टा कर दूंगा। जिसको 40 साल लगा 3 दिन में खड़ा करेगा, ये पगला गया, इसीलिए पागल की तरह मारपीट कर रहा है। ये पागल के साथ छड़ने जाएगा, हम लोग मार खा जाएंगे, वो साइड हो। हेलो, हालेलुया। तीसरे दिन जब जी उठा तो समझ में आया कि पागल से मुझे पागल हो गया, सबको मार पीट रहा है, मतलब हम लोग पागल सब मारपीट करने जाएगा तो कौन इसका बुद्धि नष्ट हुआ, जो पागल के सब मारपीट करने जाएगा, वो लगाने जाएगा, तो सब ढांढ गया। लेकिन उनको समझ नहीं आया कि वो पागल नहीं है भैया, वो पागल बना देगा सब लोगों को पैसा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के पास उसके भवन को, उसके प्रार्थना के भवन को जो कोई पूछता नहीं है, जो कोई उसको अस्वीकार करता है, जो कोई उसको मानता नहीं है, जो कोई उस भवन में अब टिकता नहीं है, टिकाने के लिए सोचता नहीं, टिकने के लिए सोचता नहीं है, कभी भी उसका बीज से उसका असली रूप नहीं है। क्योंकि एक खोजी आता है, मैं पहले बताने वाला था, खोजी आता है। खोजी क्या आता है? खोजी कौन है? जिसको फोटो दिखा रहा है जमीन, तो ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। आप खोजने का, आप जिंदगी में अच्छा ही खोज रहे थे, यीशु के नजर से यीशु दिखा रहा है आपको, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। आपको डिसीजन लेना है कि मैं उस अच्छाई में रहूं, आगे ना। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग तो कुछ देर के लिए अच्छाई में रह जाते हैं, क्योंकि हमको शादी इच्छा है, हम चर्च में आए जाना है, हमको क्या है, अरे आप वो बीज हो जो बोलते हैं कुछ देर से, एक हफ्ते जो बोलते बह जाता है, दूसरा हफ्ता उठा के लेकर आया। हेलो, हालेलुया। आप क्या सोच रहे हैं? वो बीज ज़्यादा दिन जिएगा, आस्ते आस्ते उसका अंदर का जो सामर्थ्य वो भी खत्म हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसका अंदर का जो सामर्थ्य है वो बाहरी क्या है, बाहरी जो मिट्टी का पात्र है उससे ढका हुआ है। हालेलुया। और वो मिट्टी का पात्र है एक ही जगह में फटेगा, उस बीच के अंदर का बाहर जो असलियत बाहर निकल के और परमेश्वर के चुने जाए। हालेलुया। परमेश्वर का चुना हुआ जमीन, वो खेत, आप उस खेत में बोना नहीं चाहते, बोया भी है 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से, 2 साल से, 6 महीने से आपने रोजगार लगाते हो, क्या रोजगार चर्च में आने का। हेलो, 1 हफ्ता आते हो, 3 हफ्ता नहीं आते। कोई अगर पूछे आपको फोन करना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हो? उसको याद नहीं है? हेलो, उसको याद नहीं है? आप जिसको फोन करते हैं कि चर्च में, उसको याद नहीं है? उसको जरूर याद है, लेकिन भूलने का क्या मतलब है? एक्टिंग कर रहा है और आप अपना समय बना। हेलो, जो लोग भूलने का एक्टिंग कर रहे हो, ध्यान से सुन लो। आपको फोन करके बुलाया जाता है, बाबू भैया चर्च में आइएगा, ओ दीदी मनी आप चर्च में आइएगा। हमको तो याद है। देख समय घर अनेक का शादी से मुझे भले खाते पति घर में रहता है, ओ मेरा बिजनेस का दिन है वहाँ पर, वो नौकरी में छुट्टी नहीं दिया, वो नौकरी भाड़ में जाए जो यीशु के पास आने से रोकता है। जो यीशु के पास आने से रोकता है वो चीज भाड़ में जाए। भाड़ में जाने वाला मतलब बहुत खराब है, मालूम है? भाड़ में जाने का मतलब नरक में जाए, गो टू द हेल, इंग्लिश में कहा जाता है। हालेलुया। आपको जो चीज परमेश्वर के
उस जमीन में बोने तक और बोने के बाद टिकने नहीं देता है, वो चीज आपका जिंदगी में पर्दा है। उस पर्दे को निकालो, उस पर्दे को हटाओ। बहाने वाला पर्दा, वचन कहता है तुम्हारा हाँ तो हाँ हो और ना तो ना हो, उसका बीच में कुछ कंफ्यूजन। हेलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप अभी नहीं बोलते ना, बीच में बोलते हैं कोई चीज समय के लिए जाते, देखता समय उधर मिलेगा तो मैं जाऊंगा। बीच में शैतान है, हाँ और ना के बीच में शैतान है। हेलो, हालेलुया। शैतान ने कंफ्यूज करके रखा है कि आप सोच नहीं पा रहे कि मैं जाऊं कि नहीं। हेलो, क्योंकि आपका सिद्धांत आपका हुआ नहीं अभी तक, क्योंकि आपने अपना सिद्धांत को शैतान के हाथ में। हालेलुया। चर्च में कमाई करने वाला ध्यान से सुन लो। इस चर्च का हो, कोई चर्च का हो, जिनको लगता है कि चर्च हमारा वो जगह है जहाँ पर हम टाइम पास करने के लिए आते हैं, हो कभी कभी मुंह दिखाने के लिए आते हैं, यीशु हमारा मुंह देख के हमको याद कर लेता है, भैया तू 4 हफ्ते के लिए नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं तेरा हर काम कर दूंगा। हेलो, वो काम करने के लिए यीशु मसीह नहीं आया है। भूल जाओ आपका प्रार्थना, कोई तो सुन रहा है लेकिन वो सुन रहा है क्योंकि प्रार्थना जब परमेश्वर सुनता है उसके सामने आनंद और शांति। कहाँ गया आनंद और शांति? आपका प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की ओर से मिला, पैसा तो मिला, खर्चा मिला तो जरूर, दिया तो जरूर, लेकिन कुछ काम नहीं है। पहला हम तो ठीक है किंतु पिछोड़ी हो जाना चाहिए। बबू आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। शैतान बोले तू जितना मांगी उतना दूंगा। बबू को बता पहले नहीं मिलता, अभी ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब नहीं है कि खुद दे रहा है। ज्यादा में अगर शांति और आनंद नहीं है, हेलो, वो ज्यादा में शांति आनंद नहीं है तो समझ लेना कि शैतान दे रहा है भैया। हालेलुया। ज्यादा में अगर शैतान, किसी का चर्च आने के बाद है ना, लॉटरी खुलता है, दुकान खुल जाता है, हेलो, सब खुल जाता है, सब खुल जाता है, सब हमारा जितने आराम करे। लेकिन उनके लिए नहीं है जो चर्च में आते हैं, उनके लिए नहीं मिल रहा, जो चर्च में नहीं आते गलत वो लोग नहीं लड़ा जो चर्च में आते हैं। यू आर द हार्ट ऑफ द जीसस। लोग चर्च में आते हैं, वो पूरा दिल का लोग आते हैं। हालेलुया। जो लोग चर्च में आता है वो लोग देखा चर्च में आने के बाद चर्च कमाई करने लगता है, लेकिन उनको अच्छा काम होने लगता है। वो सोचता है चर्च में क्या हो रहा है, वाह शायद ज़्यादा दे रहा है इसलिए कि ज़्यादा आप जो है रोक सके। आप पहले थोड़ा देर से काम चल रहा था, अभी ज़्यादा देने लगा। हेलो, हालेलुया। वोट का अगले दिन पैसा आ जाएगा आपका, पहले वोट आप उसको। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है उसका 6:10 पर वो हर समय में ये छोड़ रहा है, चतुर है, चालाक है, उसके युक्ति के सामने हमको खड़े रहना है। हालेलुया। तैयारी के साथ, लेकिन आप तो तैयार नहीं, आप तो खुला खोकर नहीं, आप तो बंद कर। अब 3 हफ्ते के कब्र में जाकर, वाह क्या जिंदगी है, वाह बहुत अच्छा जिंदगी है। हेलो, क्या जिंदगी है। कब्र में एक दिन यीशु के भवन में और 4 दिन कब्र में, वाह अच्छा चल रहा है। हेलो, घर में बैठ के मुझे प्रार्थना सुनिए। वचन कहता है कि अगर प्रार्थना आपका सुना जा रहा है, जिसमें आपको काम नहीं किया है, प्रार्थना नहीं शैतान। जो लोग प्रभु का सेवा नहीं कर रहे हैं, क्यों बोला? पहला ही वचन में जाइए,
इसलिए कि हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ऐसी सेवा मिली तो हम साहस नहीं छोड़ेंगे। जो लोग सेवा नहीं करते, मतलब चर्च में आते हैं, अभी चर्च में आने लोगों को मैं बताऊंगा, जो मैं बताया मतलब हम लोग को बच गया, आप लोग सुन, आप लोग समय हालेलुया। चर्च में आते हो लेकिन सेवा नहीं करते। सेवा मतलब सुसमाचार प्रचार प्रभु की सेवा में अपना समय नहीं देते हो। ध्यान से सुन लीजिए। हेलो, मेरा प्रार्थना कौन सुन रहा है? मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा सब कुछ दी जाता है, कुछ जगह प्रभु दे रहा है, कुछ जगह शैतान। लेकिन आप कन्फ्यूज हो रहे हैं, प्रभु वाला पहचान नहीं रहे, शैतान वाला ज़्यादा पहचान रहे। हेलो, इसलिए जो आप लंगड़ा, लूल्हा, अपाहिज बन के चर्च में बैठे, लंगड़ा लूल्हा मतलब शरीर से नहीं, दिमाग से, दिमाग से। यीशु ने छुआ लंगड़ा चल, यीशु ने लंगड़ा को चलाया। अब वो लंगड़ा है जो बोल बोल के नहीं चलता, क्योंकि आप वो लंगड़ा नहीं है जो सच में है, आप वो लंगड़ा है जो बन के बैठे। हालेलुया। हाँ, कितना भी बोलो परमेश्वर मेरा मुंह के द्वारा कि तुम सेवा करो, कुछ सुसमाचार प्रचार करो, तुम जाओ लोगों के पास, ऐसे लगता है ऐसा करते हैं मास्टर माया, माया ऐसे जबरदस्त। मास्टर का आंखों में आंख मिला के ताकते नहीं है, वो लोग ताकते नहीं है। मास्टर का आंख में आंख मिला के वो लोग नहीं ताकते हैं, जो लोग सेवा नहीं, जिसका आंख में पड़ गया। पास्टर के परमेश्वर के जब से डरता वो नहीं है, परमेश्वर के जब से वो डरता है, उससे कौन भी बात है, कभी फोन नहीं करेगा। हेलो, हाँ हमने भालो आज मास्टर ने भी फोन कर दिया, हम अच्छा है, आप कैसे हैं? कुछ बोलने से पहले वो बोले अरे दिमाग घुमा सके। हेलो, लेकिन सोच को मास्टर कुछ बोला जाए दिमाग घुरा दे, मतलब उसका दिमाग कैसे तरफ है। मास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा तो लड़का का एक समस्या है, मास्टर जो बोलने आया था वो बोल सकता। हालेलुया। मास्टर मेरा फोन कर देगा गलती से, मास्टर का फोन आ जाए किसी, वो तो गलती से करेगा नहीं, मास्टर ने भी गलती से कर दिया तो उसके पास जो है पर्दा बहुत सारा पड़ा हुआ है, एक पर्दा फट जाएगा दूसरा पर्दा लगा, हेलो दूसरा पर्दा लगा लेगा। कभी भी पास्टर के आंखों से आंख मिला के बात नहीं करता है, क्यों मालूम है? हेलो, हालेलुया। आप कौन सा रतन हो, एक रतन चिनेगा, वो है पास्टर। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। और आप अगर सेवा नहीं करता, आप वो सुअर हो तो कुछ अच्छा नहीं। हेलो, हम भाई किसी से डरता नहीं है, बोलने के साथ किसी से डरता नहीं है। परमेश्वर ने हमको डरने वाला आत्मा नहीं दिया। आप जो है बोलेंगे मेरा मुंह देखिए, कम से कम आज ना बोले तो यार मैं वो इंसान नहीं हूँ, आप गलत इंसान को चुन लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सेवा नहीं करते हैं वो लोग भी अपने ऊपर पर्दा डाले हुए हैं, क्योंकि वो बीज है साथ में, वो अपने हाथ में करके देता है। कभी कोई इसी को देता है तो वो जब भी बोले जाता है तो वो मेरे ये समस्या पहले ठीक कर दिया, उसके बाद बीज को देता है। हेलो, हालेलुया। बैठा हो रहता है चर्च में, प्रभु के पास बैठा रहता है, वो बोलते हैं बीज को थोड़ा देर के लिए दे, वो दे तो देखिए भाभी को जाते हैं, बीच उसको याद आता है प्रभु मेरा ये समस्या, प्रभु पहले आप मेरा समस्या ठीक करें। जब ये बोलते हैं वो तो ऑटोमेटिकली आप बीच को आप बोलते हैं तो आप अपना समस्या। हेलो,
अरे समस्या अरे संभालो, उसके बाद बीच में लेन देन चल रहा है क्या? देते हैं अच्छी, देते हैं अच्छी, देते हैं अच्छी, ये छीना छीनी चल रहा है। चर्च में लोग आते हैं, बैठते हैं, छीना छीनी करते हैं। किसे परमेश्वर कितना दिन छीना छीनी करेंगे? परमेश्वर भी दयालु है, अनुग्रहकारी है। वो बेचारा कब सोचता है कि कब मेरा हाथ में धोने पे कोई छुड़ेगा। हेलो, बोल दिया, बोलने के बाद भी तो उसको ये नहीं है, समझ रहे, सुकून नहीं है। परमेश्वर ने चाहा बोल दिया, मतलब बैप्टिज्म होती है, जो बैप्टिज्म वक्त मेंबर है उनको बोल रहा है, बोल दिया। अभी जो है परमेश्वर बोल रहा है तुम जाके किसान को क्या बोला कि वचन में कि तुम बोलने के बाद आराम करो। हालेलुया। बारिश परमेश्वर ऊपर वाला बारिश के समय बारिश देगा, समय जैसा। हालेलुया, हालेलुया। हमको नींद नहीं आता है। हेलो, अब हमने बोल दिया मतलब सोच लिया कि अभी हम पे रहोगे। 4 ठो पैर निकल गया, 6 ठो पखना। हेलो, और आ गया 6 ठो पैर, 6 ठो और आ गया, 4 ठो पैर आ गया। हेलो, आप क्या कर रहे हैं? सुनना चालू। अब तो मैं वो आ गया हूँ, आप कौन रोक सकता है? टिकट कटा गया मेरा, आप सर के कहा हूँ मैं, सर से कोई रोक सकता मुझे, क्योंकि मैं बोया गया हूँ। मैं आप कल चर्च नहीं आऊँगा, परसों नहीं आऊँगा, मैं जानता हूँ। मुझे आपको आप बता दिया ना, मैं ऐसा काम है, समझ से मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। अभी तो हेलो, चलो सोचते कि हम कोई नहीं देना, मैं गलत कर दिया, कोई पाप कर दिया, मुझे कोई नहीं देता है। बहुत धन्यवाद, हालेलुया, बहुत धन्यवाद हो, प्रभु तेरा प्रशंसा, तेरा ही महिमा हो। आप जो है सो है प्रभु, आप कितना महान परमेश्वर है। हेलो, हेलो, बीच कहाँ है? वो अपना चर्च में प्रभु हर रविवार को, जब रविवार में जब चर्च होता है उसका भवन में, जब भी लोग इकट्ठा होता है उस दिन वो आता है और देखता है बीज कहाँ। हेलो, वो बीज कहाँ गया? बीज तो हालेलुया कर रहा है, हालेलुया, बीज तो हालेलुया कर रहा है। कहाँ? बाहर घूमते हुए। बीज तो चाय पी रहा है, चाय की दुकान में। बीज तो जा गया है कोई काम करने के लिए, पैसा मिलेगा उसको। हेलो, बीज तो गया है कहीं पर और दूसरा जगह में। बीज तो बच्चे संभाल रहा है अभी, बीज तो अभी गया है दूसरा और वो कुछ काम करने के लिए। परमेश्वर बेचारा सोच रहा है, बीज को मैंने बोया यहाँ पर, ये बीज गया कहाँ? हेलो, गया, वो जानते हैं क्यों कहाँ गया? वो जानते क्यों गया? इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि मेरे लोग अज्ञान थे। हालेलुया, हालेलुया। तो वो गड्ढे को ना बंद नहीं करो, खुला रखना। 3 हफ्ते के बाद प्रभु आज याद आया है क्या? चर्च आप याद नहीं आया, चर्च आ गया। प्रभु आ गया हूँ। प्रभु आप नहीं जानते कितना समस्या, मैं बीमार था अगला हफ्ता, जानते हैं मेरा घर में कुटुंब आया था, मेरा बच्चा के लिए बच्चा इतना तंग कर रहा था, मेरा बच्चा थोड़ा सा बीमार हो गया था, उसको डॉक्टर के पास लेके गए, मेरा यह समस्या था, इसलिए मैं नहीं आया। ये सब बहाना करते वो लोग। प्रभु बोलता नहीं जहाँ मुझे तो बोल, वो अपने आप उनका तो आता है और वो गड्ढे में घुस जाता है। हेलो, हालेलुया, थोड़ा देर में घुस जाता है। सुनिए, मैं दृष्टांत के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। हालेलुया, वो अपने आप आता है, गड्ढे में घुस जाता है। मालूम है कि गड्ढे में था तब तक अच्छा था, निकलता रहता है, फिर याद आता है उसको कुछ नहीं लग रहा, सिगरेट नहीं पिया। हेलो, आज लग रहा मेरा ये काम होने वाला था, आज करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में करना पड़ता है, मुझे चर्च नहीं जाना पड़ेगा। वो अपने आप को
फिर से जाके अंदर से खोल के, बाहर से नहीं खोलता, अंदर से पानी वाला भी अंदर से खोला था, फिर डाल फिर से निकालता, फिर से 3 हफ्ता के लिए लापता। तो यीशु मसीह जो है गड्ढे को बंद नहीं करते, जहाँ पर होता है उस जगह में मिट्टी को बंद नहीं करते। फिर से 3 हफ्ते बाद प्रभु आप भी जानें ना, आप नहीं जानते मेरा घर में कितना बड़ा समस्या है। ओह प्रभु आज मैं आया, फिर अपने आप जाके गड्ढे में फिर से अपने आप को परमिशन मिलेगा, मट्टी अपने आप को ऊपर से। हेलो, फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता आता है, फिर से उसको याद आता है। ऐसे जिंदगी चल रहा है कुछ लोगों खुद मत जाइए, परमेश्वर जो है देर से जरूर करता है। हालेलुया। परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर जरूर है, लेकिन बिना क्रोध करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। जिस दिन वो देखेगा कि इस तरह से चल रहा है, वो गड्ढे को इस तरह से बंद कर देगा, दुनिया का कोई सामर्थ्य नहीं है गड्ढा तोड़ के वो बैठ जाए। हालेलुया। आप सोच रहे कि मेरा दिमाग बहुत चलता है, आपका दिमाग जहां से चल रहा है, जहां तक चलेगा वो उसके हाथ में। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मैं कहता हूँ कि एक चींटी अगर यहाँ से वहां जा रहा है, इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, चींटू को मालूम नहीं, चींटू को कि इतना बड़ा पहाड़, ऊंचा रास्ता ये है, समतल है, कहीं पर गड्ढा है, उसको समझ नहीं आ रहा, वो नजर दे रहा है वो रास्ते में। फिर मुझे पता है कि वो वहां से न जा। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर आपकी जिंदगी को देखता है। आप क्या देखते हैं? परिस्थितियों को आप देखते हैं, गड्ढे को आप देखते हैं, चढ़ाई को, और इसलिए जो है अब उस भी वही है बीच की तरह रह नहीं पाते हैं। 1 हफ्ता आते, 1 हफ्ता नहीं आते हैं, और रहते भी हैं तो वो बोले फाड़ के निकला, ये लाजर बाहर आ, सुसमाचार प्रचार कर, ले लिया। हेलो, लेकिन पेड़ है जो बढ़ता ही नहीं। देखिए ऐसा पेड़, हेलो, कोई भी पौधा है, आम का लगाया, किसी का लगाया, तो साल भर चला गया, 4 साल 5 साल चला गया, बढ़ ही नहीं रहा। हेलो, वो पौधा है जो वैक्सीन लिया लेकिन निकला है, बढ़ नहीं रहा है। कारण क्या है? क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्यों नहीं बढ़ रहा है? 2 कारण। 2 कारण। सीखना, सेवा। सीखना, सेवा करना। जो सीखेगा और सेवा करेगा उसका दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं रहेगा कि मैं और कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो सीखेगा और सेवा करेगा उसका बीच में समाज ध्यान आएगा उसको, क्योंकि 3.5 साल तक यीशु के चेले उनके साथ था, उनको याद नहीं था कि उनका, और पिता को याद नहीं था कि उसका सास बीमार है, यीशु मसीह ने याद दिलाया। हालेलुया। और यीशु मसीह गया उसके साथ, उसकी माँ को चढ़ा। हालेलुया। क्योंकि जो सीखता है चर्च में आकर लोगों से, और जो सीखे बातों के अनुसार सेवा करता है लोगों का, और कुछ नहीं सोचता है, कुछ सोचता नहीं है, कुछ सोचने का समय नहीं उसके पास। कुछ सोचने का समय नहीं है, ना कि उसको बच्चे के बारे में सोचने का समय, ना बड़े के बारे में, ना छोटे के बारे में, किसी के बारे में सोचने का समय नहीं है। वो भी याद दिलाता है, बाबू तेरा लड़का बीमार है, जा डॉक्टर के पास ले जा, तेरा घर में अनाज नहीं है, याद कर, दुकान जा। देखिए वो याद दिलाएगा आपको। प्रभु वो दिन का बाद, वो दिन आप मांगिए जिस दिन प्रभु आपको याद दिलाए आपके काम में, सांसारिक काम को, आप प्रभु के काम में क्या। हालेलुया। प्रभु भी हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा नहीं है, अंधा है नहीं है, वो ऐसा नहीं है जो हम पर विचार करता है, जो विचार करता है। परमेश्वर है जो हर बात का ख्याल रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको याद दिलाएगा कि कहाँ कौन सा चीज करना है। आपको याद नहीं रहेगा, वो याद रहेगा जब आपको उनकी सेवा में और उसके साथ सीखने में हो जाए।
हालेलुया, हालेलुया। आप बोलेंगे मेरे घर तो नहीं चलेगा इससे। पीटर जो मछली पकड़ता था, उसका घर कैसे चलता है? याद पौलुस जो एक याजक में से एक थे, पौलुस एक याजक था, मालूम है आपको? पौलुस खुद एक याजक था। उसको अच्छा सैलरी मिलता था, अच्छा दाम मिलता था, अच्छा पैसा मिलता था। मंदिर का हिस्सा, मंदिर में जो भी उठता था उसका हिस्सा उसको मिलता था। हेलो, हालेलुया। लेकिन जब यीशु का सेवा करना चुन लिया उसने, तब उसका सारा रास्ता खत्म हो गया। तो उसका कैसे चलता था? हालेलुया, हालेलुया। मथी जो दिन भर चुंगी लेता था, अभी जैसा कि दूसरा बैंक है, बैंक है ना, उस तरह से उस समय मथी जो है बैंक खोल के बैठा, उसको बैंक का मालिक, उस समय का बैंक का मालिक। हेलो, उस समय का बैंक का मालिक था वो, उस समय का बैंक का मालिक। हेलो, यीशु ने बोला मेरे पीछे आ जा। वचन कहता है कि सारे पैसों को उसने फेंक दिया। हालेलुया। यीशु को पीछे चलने के लिए पैसा फेंका, पैसा का लालच को फेंका, क्योंकि एक सूद जो चलाता है ना, उससे ज्यादा पैसा खोला आदमी कोई नहीं, लालची सब पैसा। हालेलुया। और वो पैसा को फेंक दे रहा है, मतलब क्या? किसके भरोसे? उसका परिवार, मती का परिवार नहीं था, खाली सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसका परिवार नहीं था, यूहन्ना, बिना शादीशुदा, बाकी सब शादीशुदा। हेलो, यूहन्ना शादीशुदा नहीं था, सब 11 के 11 चेले शादीशुदा था। हालेलुया। और एक शादीशुदा नहीं था, वो है यूदास का, यूहन्ना और यूदास। हालेलुया। हालेलुया। दो चले शादीशुदा नहीं थे, बाकी सब शादीशुदा। हालेलुया। एक अंतिम दिन को देखा और एक अंतिम दिन किसी को देखा। हालेलुया। प्रकाशित बात है, तो अंतिम दिन को देखा। आज का दिन इससे पहले काम खत्म हो गया, आप खत्म हो गए, आप जान गए। बीज को इस्तेमाल जैसे कर, ऐसा नहीं कि आज आया चर्च में, कल नहीं आऊँगा, कल सप्ताह हफ्ता नहीं आऊँगा, मैं अपने आप को भूल बैठूँगा रविवार के लिए। हेलो, मैं आऊँगा नहीं, कोई चाहे बुलाए मुझे, बहाना कर दूँगा, कुछ भी बहाना है। मैं अगर पहले जानते हैं चर्च में ना आने के लिए लोग बहाने का भंडार रखते हैं। तो चर्च में आने वाले लोग सिर्फ अपने आप को आगे रखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो चर्च में नहीं आना चाहता है, प्रभु के पास कुछ मांगने के लिए आया है, वो अपने आगे प्रार्थना का भंडार रखता है, मांग का भंडार रखता है, बहाना का भंडार रखता है। और जो यीशु के पास आने के लिए तैयार है, कभी नहीं छोड़ता, वो सब कुछ छोड़कर खुद को आगे कर देता है। बोलता है प्रभु तू और मैं और तू, कौन है तेरे प्रेम से मुझे अलग कर सकता है? कोई नहीं। कोई, चाहे आपदूत हो, चाहे स्वर्गदूत हो, चाहे कोई हो, दृश्य हो अदृश्य हो, कुछ भी हो, कोई मुझे बहला फुसला नहीं सकता। तेरे प्रेम से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। आप बहाना दिखाते हो ना, खुद को आगे रखते हो। आप वो बीज क्या हो कि थोड़े देर के लिए बोया जाते हो, बोया तो जाता है, फिर से निकाल लेते हो खुद को, अपने हिसाब से चला लेते हो, फिर से बोया देते हो। ऐसा चलेगा नहीं। प्रभु दो काम के लिए आपको बुलाया है, सीखने के लिए और सेवा करने के लिए। हालेलुया। सीखने के लिए और सेवा करने के लिए, ये दोनों काम जब आप ठीक तरीके से करेंगे तब आप उसका चेला ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सीखने के लिए और सेवा करने के लिए, जो सीखे हैं, यीशु ने अपने चेलों को कहा, जो कुछ तुमने हमसे सीखा है जाके सीखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जब आंखों को बंद करते आंखों को बंद कर सो मत चाहिए। लेकिन कुछ कुछ लोग सोने वाले में से है जो पहले भी सोते थे, अभी भी सो रहे हैं, और बीच में बजा के बीच में भी कभी कभी जाग गए थे, फिर अभी भी सो रहे हैं। आंखों को बंद कीजिए और खुद को खंगार लीजिए, खुद को साफ सुथरा कर लीजिए। इस वक्त फैसला लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, क्या करना जरूरी है आपके लिए, क्या करना जरूरी नहीं है। खुद के अंदर से झांकिए, आपके अंदर का जो महान व्यक्तित्व है उसको पहचानिए। हालेलुया। महान व्यक्तित्व जो आपके सोच, आपके कल्पना, आपके विचार, आपके कुछ भी आपके बुद्धि से बढ़कर है। हालेलुया। अपने आप को बोइए उस दाने के समान, बीज के समान, क्योंकि बीज मिट्टी के पात्र में है, मिट्टी का पात्र है उसका ऊपरी हिस्सा बीज का, और उसके अंदर में वो मूल्य धन है, अमूल्य धन, अमूल्य धन। वो धन को जब आप बोए सामने आएगा वो धन, तो जो भी अंधकार में आप है, अज्ञानता में है, वो साफ साफ हो जाएगा। शैतान नहीं चाहता है कि वो ज्ञान, वो बहुमूल्य रत्न सामने आए। इसलिए शैतान आपके हाथ में हर तरह के पर्दे को रखता है ताकि आप एक एक पर्दे को अपने लिए इस्तेमाल कर सके, अपने आप को ढांकते रह सके। शैतान के पर्दे को उठा लीजिए, क्योंकि पर्दा में रहने के लिए आपको लोगों ने नहीं बुलाया। पर्दे के बाहर आइए, क्योंकि कब तक कब्र में रहेंगे आप? कब तक कब्र जो है आपका घर रहेगा? कब जो है प्रभु का घर, प्रभु में, यीशु में आपका घर आप बनाएंगे? कब जो है आप अपने आप को परमेश्वर का मंदिर बनाएंगे? पहला कोरिन्थियों 3:16 में कहा गया है हम परमेश्वर के मंदिर हैं, और वचन में ये भी कहा गया जो कोई इस मंदिर का हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको परमेश्वर बोलता है मैं नाश करूंगा। आप अपना हानि खुद उठाते हैं, आप बोलते हैं प्रभु मुझे मदद कर। कैसे मदद करेगा वो? क्योंकि आपका वो स्वाधीन इच्छा जिसमें वो कभी भी इंटरफियर नहीं करता, दखल अंदाजी नहीं करता, वो स्वाधीन इच्छा का जिस स्वाधीन इच्छा से आपको परमेश्वर ने रचा है, क्योंकि उसके स्वाधीन इच्छा है ये जो आपको परमेश्वर ने दिया है, लेकिन उसका स्वाधीन इच्छा ने कभी भी गलत चीजों को नहीं चुना, तो आपको भी परमेश्वर चाहता है कि आप कभी गलत चीजों को गलत रास्ते में ना चुनिए। परमेश्वर से मांगिए, वो नहीं जो आप मांगने के लिए है। मांगना है तो प्रभु को बोले प्रभु मुझको बो दे, तेरे आंगनों में मुझे बो दे, और मुझे बढ़ने दे तुझ में, ताकि मैं बढ़ जाऊं, तू बढ़े मुझ में और मैं घटता जाऊं। क्योंकि मेरा जिंदगी तुझ पर निर्भर करता है। मैं पर्दे में था, अगर आप पर्दे में थे, पर्दे से निकल आइए, आंख बंद कीजिए, चोख बंद करो, चोख बंद करो, आंख बंद करो, चोख बंद, चोख बंद, चोख बंद। हेलो, आंख बंद करो। यहाँ कोई थिएटर नहीं चल रहा है यहाँ। प्रभु को बोले प्रभु मेरे पर्दे उठा दे। आप बोलेंगे पर्दे उठा दे। आज पर्दे को परमेश्वर उठा दिया है, इसको उठे रहने दीजिए। जो वचन परमेश्वर ने आज बोया आपके पास, वो वचन जो है आपको पर्दा उठा दिया आपको। अगर आपने आज वचन सुना है तो उस पर्दे को फिर से गिरने मत दीजिए अपने सामने। उस पर्दे के पीछे फिर से छिप ना जाइए आप विश्वासी के समान। जब पीतर डूब रहे थे उसके साथ पास आते हैं पानी में चलते हुए, जब वो डूबने लगे यीशु मसीह ने कहा ए अल्प विश्वासी तेरा विश्वास कहाँ गया? परमेश्वर का चाह एक है अविश्वासी जो चर्च में आना पसंद नहीं करता है, जैसे सुन लीजिए लास्ट बार। एक है अल्प विश्वासी जो चर्च में आते जरूर है, वो मतलब कोई काम करते हैं, ना सेवा करते हैं ना प्रभु का सेवा। ये दोनों का ही कभी भी फला नहीं हो सकता। वो डूबेगा ही। एक जो है प्रभु के साथ, प्रभु के सामने डूबेगा, एक प्रभु के आड़ में डूब जाएगा।
आपको इन दोनों हिस्सों से निकाल के लाना है अपने आप। आपको किस उद्देश्य से परमेश्वर ने लाया है इसको याद करना है। प्रभु ने आपको लाया है ताकि आप सीखे और सेवा करें। सुसमाचार के साथ एक ही काम है आपका, सुसमाचार और सीखना। प्रभु धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए प्रभु। आपका महान अनुग्रह, आपका करुणा है, आपका दया है प्रभु जी, जो वचन आज आप हमारे सामने लेकर आए। मैं धन्य हो गया प्रभु जी कि मेरा मुंह आपका ये वचन बोलने के लिए आपने चुना है। प्रभु धन्यवाद देते हैं जिन लोगों से आपने बातें किया, जिन तक ये आवाज पहुंचे प्रभु जी, पहुंचा है प्रभु। सबको आप सुध लीजिए प्रभु जी, सबका सुध लीजिए, सबका सुध लीजिए प्रभु जी। सबसे हम अब बातें जो आपने किया है उसके हिसाब से आप हर एक को पर्दे से बाहर लेकर आइए प्रभु। और सबको जो भी सुना है वचन, जिनका पर्दा उठ गया है वो फिर से पर्दे के पीछे ना जाए प्रभु, फिर से वो कब्र में ना घुस जाए, परंतु उनका जिंदगी जो आपके आंगन में बढ़ेंगे प्रभु, वो आंगन में बढ़ने दीजिए, आपके जमीन में उसको प्रभु जीने दीजिए, बढ़ने दीजिए, फलने दीजिए, फूलने दीजिए प्रभु जी। प्रभु सहायता कीजिए, क्योंकि हमारा मांग प्रभु जी वो नहीं है जो हम मांगने के लिए आए हैं। क्योंकि मैंने कभी भी आपसे अपने 21 साल मैं बिताने जा रहा हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। मेरे 21 साल जिसका योग्य मैं नहीं था प्रभु, तूने मुझे योग्य ठहराया प्रभु। मैं जब सोचता हूँ एक एक दिन, एक एक समय को, ओ प्रभु, उस साधारण से रास्ता नहीं था प्रभु जी। किस तरह से वो कांटे को मुझे सहना पड़ा, किस तरह से जो प्रभु वो कठिनाई के अंदर से, उस समस्या के अंदर से प्रभु आपने मुझे संभाल कर चलने में मदद किया प्रभु। मुझे वो याद आता है प्रभु हर पल, हर वक्त प्रभु आपके साथ चलना कितना मनोरम है, कितना प्रभु बस प्रभु मधुर है प्रभु जी। प्रभु मैं जानता हूँ प्रभु, प्रभु इसी बात को आज इस मंडली में, इस चर्च में और जितने लोग सुन रहे हैं आज वचन को सुना प्रभु जी, उन सबके जिंदगी में होने दीजिए ताकि कोई भी प्रभु अपने आप को छोटा बड़ा ना समझे प्रभु। सबको अपने आप को आपके हाथ में रखकर अपना जिंदगी को प्रभु वैल्यू दे, अपना जिंदगी को समझे प्रभु जी। क्योंकि यहाँ व्यापार नहीं है जहाँ पर हम कुछ लेने और कुछ देने के लिए आए हैं, यहाँ वो जगह है जहाँ पर आप जीने के लिए आए हैं। वो ये जीने का जगह है, लेन देन का जगह नहीं है, बिजनेस का जगह नहीं है। वो ये जीना है जो यीशु में जिया जाता है प्रभु जी। वो आप जीने दीजिए हमें, जिस तरह से आपने 21 साल तक मुझे संभाला, आगे भी संभालेंगे। मैं चाहता हूँ प्रभु हर एक लोग जो वचन को सुने हैं और सुन रहे हैं प्रभु उनको जीने दीजिए और सही रीति से जीने दीजिए, ताकि जीवन में जीते हुए प्रभु वो आपके शांति और आपके आनंद को महसूस कर सके। हर किसी में भावुक ना हो जाए, किसी में अपने आप को डुबो ना दे, परंतु सिर्फ आपकी सेवा में, आपके पास सीखने में जीवन बिता दे प्रभु। ऐसा कीजिए, साहस को जो आपने दिया है वो आत्मिक साहस को आप बाहर आने दीजिए। बहाने वाले आत्मा जो बहाना करना सिखाता है, बहाना करने के लिए मजबूर करता है, बहाना करने के लिए जो आत्माएं जो तैयार करता है लोगों को, उन सब दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से बांधता हूँ, सारे सामर्थ के साथ बांधता हूँ और नरक के आग में फेंकता हूँ। आपके आंगन में हर एक बने रहे ताकि आपके राज्य में आपके महिमा को देख पाए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रशंसा और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से सुन और